हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी अनुराग भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, बताइए। अरे ते कैरीबिट से लोन लिए थे 11,000 का। अच्छा। जिसमें से मैंने उसका कल ये 20 फरवरी को डेट था, समझे? हम्म। तो कल ही मैंने मतलब दे दिया था। हम्म तो अब उसके बाद वो कॉल कर सकती हैं क्या वो? हम्म। हाँ, नहीं, कल अभी मैंने बैंक कितना में अभी कितना दिन हो गया आपका? मतलब 5 किस्त था, 5 किस्त कंप्लीट हो गया। हम्म। तो अब मतलब कि नहीं दिए हैं? 5 किस्त कंप्लीट हो गया, 5 ही किस्त था। अच्छा अच्छा। हाँ, हर स्टूडेंट में हम्म। लिखा जाएगा। हम्म। नहीं तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर फोन करती है क्या वो लोग कंप्लीट होने के बाद? नहीं, कंप्लीट होने के बाद कॉल नहीं करते हैं, उसके बाद तो यही बोलेंगे कि आपको लोन चाहिए तो लोन लीजिए, यही सब तो करेगा। अच्छा, वाली कंप्लीट कर दिया, मतलब 11,000 लोन लिए थे, 11,000 कंप्लीट कर दी उसका। बाकी कोई टेंशन नहीं है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ऐसे कैरेट को लोन देना चाहिए, मतलब देना चाहिए या नहीं देना हाँ, चाहिए देना लोन? चाहिए क्योंकि एनबीएफसी एप्लीकेशन है ना, नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अच्छा, हम्म। मतलब ये सरकारी है ना ये? हाँ 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 हाँ। ठीक है, यही पूछना था अनुराग भैया आपसे। नहीं दे दिए, ठीक किए, नहीं तो सिविल स्कोर खराब हो जाता। ठीक। ठीक है वैसे। चलिए दोस्तों, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। पूछ रहे थे कि इनको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। भाई पैसा है तो जरूर पैसा इसको दीजिए, क्योंकि एनबीएफसी एप्लीकेशन है। पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी भैया, आ रही है बोलिए आवाज। भाई बोलिए। सर जय श्री राम। जय श्री राम भाई। सर मैं ये लोन ऐप से लिया था पैसा। हम्म। मैं 2 लोन ऐप से पैसा लिया था मैं। हम्म। तो शुरू में मैंने इनको पेमेंट कर दिया। हम्म पेमेंट किया तो क्या एक आप क्या एक लोन से लोगे, 2 लोन से तो वो बढ़ जाती है अपनी, क्या बोलते हैं, लिमिट बढ़ा देते लोग। 10 ऐप से मैंने इनके टोटल 80 से 90 हजार रुपये मैंने इनसे लिया था पैसा। हम्म। तो अब इनका कॉल आना मेरे को बहुत चालू किया, इन लोग बहुत परेशान किया। मैं 2 दिन तो सोच लिया था इनका पैसा नहीं दूंगा, सोच के नहीं हम्म दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा करके मैं सोच के रखा था। हम्म। फिर इन लोगों ने कॉल करना शुरू किया, मेरे सभी सिस्टर को इन लोगों ने कॉल किया हम्म और थोड़ा गंदी की पिक्स बना के भेजी मेरी फ्रेंड्स लोग की। तो मैंने इनका पेमेंट कर दिया। मैंने 80-90 हजार मैंने किया, डर के किया, फर्स्ट टाइम मैंने इनको डर के किया। हम्म 80 या 90 हजार मैंने इनको पेमेंट किया। हम्म एक एक अमाउंट का वो बचा हुआ था पेमेंट, 17 हजार रुपए का पेमेंट मैंने इनको नहीं किया था। उनकी डेट देर से थी। हम्म पर मैं दोबारा उस ऐप में गया तो देखा तो फिर से लोन शो हो रहा था, मतलब पेमेंट क्लियर नहीं हुई थी। हम्म। मतलब 6 8 हफ्ते क्या, 8 में से 7 की क्लियर हुई थी, एक की नहीं हुई थी। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, भाई क्यों नहीं हुआ है, तो हम्म आपने पेमेंट नहीं किया, और मेरे को सुनाना शुरू किए। हम्म। तो मैंने भी क्या किया, पूरा लोन ऐप से फिर से लोन ले लिया। 1,70,000 रुपए का लोन मैंने ले लिया। हम्म। अब उनको मैं पेमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। वो मेरे को कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम्म मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ। व्हाट्सएप तो मैंने डिलीट कर दिया, और कॉलिंग में तो है बहुत बहुत बहुत, एक दिन में कम से कम 500-500 कॉल आ रही है। हम्म अब क्या करूं मेरे को समझ में नहीं है। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हम्म। और मेरा है, मैंने लिया है इनसे 1,70,000। मैं तो बोल रहा हूँ मैंने लिया है, मेरे को वही एक समथिंग 1,10,000 के आसपास पेमेंट मिली है। हम्म अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेमेंट कर, क्योंकि उन लोगों ने क्लियर नहीं किया था लोन। मैं तो क्लियर करने के हिसाब से ही उनको पैसा दिया था। हम्म। अब क्या करूंगा वही समझ में नहीं। मैं ये 21 को लिया मैंने, 22 को लिया, 3 दिन में मैंने 1,70,000 का इनसे लोन लिया है, 3 दिन में। सबसे ज्यादा तो आपको कौन दिया सबसे ज्यादा? लोन ब्रो में मेरे को मिला 34 हजार का। लोन ब्रो कहाँ से डाउनलोड किया था? ये लोन ब्रो इंस्टाग्राम में आया था। नहीं तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है ना। हाँ, ये फ्रॉड है। हम्म। फिर और ये लोन, और एक कैश एडवांस करके था, उसमें से मेरे को मिला 34 हजार का, 34 दूनी 68, और कैश क्रेडिट है उसमें से मिला था 1,10,000 रुपए का। हम्म। हाँ। अब बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा टोटल परेशान कर रहे टोटल हैं। आपका 3 एप्लीकेशन से लोन है? 3 एप्लीकेशन से, एक एप्लीकेशन में दो, दूसरे एप्लीकेशन में दो, और लोन तीसरे ब्रो पर एप्लीकेशन। देखिए, लोन ब्रो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन होता था, समझ गए, एक टाइम में 2022 में।
ग्रीन कलर का रहता है जो। हाँ हाँ हाँ, ग्रीन कलर का। उसका अभी तक हमारे फोन में स्क्रीनशॉट है, समझ गए हैं, क्योंकि वीडियो बना है ना उस पर वीडियो बनाए हैं। तो 2022 में ये एप्लीकेशन काफी पॉपुलर था, प्ले स्टोर पर था। जी जी अब ये इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करने लगा सब, ये सब जो पहले का था। जी जी जी। वही लोन ब्रो से लिया है मैंने, 17 17 दूनी 34,000 इसमें मिला है। हाँ हाँ हाँ। कैश एडवांस में मिला है 17 दूनी 34,000। हम्म। और कैश क्रेडिट में मिला है मेरे को 1,10,10,000, मतलब टोटल 17 34 दूनी 68 और 1,10 1,80,000 रुपए है टोटल। ये 14 अप्रैल 10 और 4 14, मतलब 14 ऐप से है सब। हम्म। तो अब मुझे बहुत 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 अति परेशान कर रहे हैं, अति। हम्म। तो वही मैं पूछ सोच रहा था, क्या मेरे फ्रेंड्स को भी कॉल गया है, गाली बकते हैं उनको। क्या मैंने समझा तो दिया, बट समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक पिक्स विक्स तो नहीं भेजे हैं अभी किसी के पास। तो क्या करना चाहिए, वो इसीलिए मैं आपसे पूछने के लिए मैं देख रहा था वीडियो में, बोले बस भैया से बात कर लूं एक बार। तो टोटल आपका कितना हो गया है टोटल? आपके अकाउंट में एक टोटल मतलब कि पैसा कितने आया है? मेरे ख्याल से 90,000 या 1,10,000 के आसपास आया है। 1,10,000 आपके अकाउंट में आया है पैसा। हाँ, उतना मैंने पेमेंट किया था, रिटर्न मैंने उनसे लूट लिया, समझ लो। मैंने उनको उतना पैसा दिया भी था। अच्छा, तो कितना मतलब कि कितना समय से एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, कितना किस्ती भरे आप? मैं पहले 3500 से मेरी अमाउंट चालू हुई थी, हम्म 3500 का मैंने दिया था। हम्म। मेरा क्रेडिट स्कोर है 800, 800 कुछ 800 क्रॉस है मेरा क्रेडिट स्कोर। हम्म। 3500 पहले शुरू में दिया, उसके बाद डायरेक्ट मेरा 35 से वो किया 11,000। हम्म। 11 एक मैं पहले एक ही लोन से जानबूझ के लेता था, फिर एक दिन वही 11,000 से सीधा 17,000 पहुंच गया। हम्म सब ऐप से पैसा मिल गया मुझे। मैंने किया नहीं था इस बार, एक बार बस किया था, दोबारा मैंने नहीं किया था। इन लोगों ने पैसा डाला। हम्म। इन लोगों ने कम से कम 7 8 ऐप से मेरे को, मैं जबरदस्ती पैसा डाला। अब क्या है, शुरू शुरू में आदमी डरता है। हम्म। रिश्तेदार के पास मेरे पास पिक्स हैं, बोलेंगे तो दे दूंगा आपको। गंदे हम्म गंदे फोटो डाले थे, नाम हम्म लिख के। हम्म अब जीआईजी का घर, घर की बातें आ जाती हैं, परिवार एक फैमिली भी रहती है। हम्म तो मैंने पैसा पहले 2 दिन 3 दिन मैंने नहीं दिया, मैं सोच लिया था नहीं दूंगा, फिर ना मन पिघला, हम्म मैंने इनको पैसा दे दिया। हम्म फिर जब एक एक लोन का देखा ना क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैंने इसको पैसा दिया है, फिर ये मेरे को कॉल कर रहा है, समझ में नहीं है। तो एक का दो दिया नहीं था 17, उसके बाद पूरे लोन में फिर से री अप्लाई कर दिया मैंने लोन के लिए। और हम्म। सब पैसा रिटर्न आ गया है। 1,10,000, 1,10,000 है कि 1,05,000 है मुझे नहीं मालूम, वही मतलब 1,00,000 समथिंग मानिए। और टोटल 1,80 होता है। वो बात नहीं, लेकिन आपका पैसा का लॉस नहीं ना हुआ वहां पर? पैसे का लॉस हुआ तो मैंने निपटा दिया, पूरा ले लिया वापिस, समझ लीजिए। हाँ, तो बराबर हो गया कि आप कुछ ज्यादा आपको पैसा मिला है। मुझे अगर ओवरऑल देखूंगा तो 20-25 हजार एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। नहीं, हम्म 15 से 20 हजार 25 हजार एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो ठीक है। पर वो जो कॉलिंग आती है ना दिन में सर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी कॉलिंग आ रही है, इतनी कॉलिंग आ रही है, मैं वही समझ नहीं आ रहा करूं क्या मैं। नहीं, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना का आपको लोन दिया है तो जरूर कॉल करेगा ही करेगा, समझ गए? सीधा सीधा 14 ऐप है ना सर, 14 ऐप है, 10 और 4 14। हम्म 14 ऐप है, अब 14 ऐप से 21 22 23 24 4 दिन में मैंने लिया है टोटल दो। हम्म। तो वही सब मतलब कितने दिन चलेगा ये कंटिन्यू, कितने दिन, मतलब 14 ऐप कितने दिन चलेगा। 14 ऐप से आपका टोटल है यही ना? हाँ, कैश क्रेडिट में 10 ऐप है, हम्म लोन ब्रो में है 2, और कैश एडवांस में है 2। हम्म। टोटल 14 ऐप है जिनसे अभी मैंने अभी आप टोटल पर कितने दिनों से कॉल आ रही है, कितने दिनों से? 4 दिन हुआ, 21 22 23 तक 26 27 से चालू हुआ है, छठवां दिन 21 तारीख और तो 26 दस 27 को पंद्रह होता दिन है। आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा लोन दिया है तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि एक सप्ताह से ज्यादा कॉल करे। कंटिन्यू इतनी कॉलिंग इतनी कॉलिंग इतनी कॉलिंग, बाप रे बाप, भयानक कॉलिंग आ रही है। कॉल तो करेगा ही करेगा, इनका काम ही है कॉल करना, समझ गए हैं? पैसा डालकर कॉल तो करेगा। सर लास्ट टाइम क्या है, मैंने ना जब पेमेंट के लोग गंदी गंदी पिक्स बना के भेज रहे थे ना, हम्म तो मैंने पेमेंट किया, लेकिन इस बार अभी 10 दिन हो गया है, अभी तक कोई पिक्स किसी के पास गई नहीं है। कॉल जा रही है पर पिक्स किसको नहीं भेजा है वो समझ हम्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने कांटेक्ट डिलीट किया ऑल, और क्या क्या अपना है मतलब सब कुछ डिलीट कर दिया।
हम्म। फिर भी उनका कांटेक्ट पूरा था, कांटेक्ट नंबर पूरा मुझे, मैंने एक बार क्या है, इनको पेमेंट किया ना लास्ट टाइम, हम्म। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरा, चलो मैंने पेमेंट तो कर दिया, मुझे मेरी कांटेक्ट लिस्ट दे दो, मैंने क्या फॉर्मेट मार दिया था मोबाइल, तो कांटेक्ट लिस्ट उन्हीं ने मेरे को प्रोवाइड की, तो मैंने रीस्टोर किया, उन्हीं के मतलब ऐप से अपने कांटेक्ट लिस्ट रीस्टोर किया है। हम्म। तो मेरे कांटेक्ट तो सब डिलीट हो गए, मैंने फॉर्मेट मारा तो हम्म। कांटेक्ट लिस्ट उन्होंने वाकई में प्रोवाइड की, पूरे टोटल कांटेक्ट उसके पास थे, पर अभी तक उतनी कॉल नहीं की जितनी मैंने सोचा था, एक्सेप्ट किया था, जो पिछले बार जितना परेशान किया था। हम्म। जब कॉल नहीं जा रही वही मुझे समझ में नहीं, पर मुझे तो इतनी कॉल आती है जिसकी कोई सीमा नहीं। नहीं, कॉल मैसेज तो ये लोग करते ही हैं, समझ गए हैं आप। व्हाट्सएप को तो मैंने 26 तारीख से ही उड़ा दिया है, हम्म। बस नंबर नहीं बंद, क्योंकि मैं बिजनेस बिजनेस है मेरा, अच्छा खासा बिजनेस, तो मैं नंबर बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरे टोटल लोग मेरे इसमें जुड़े हुए हैं। हम्म। मैं नंबर को बंद नहीं कर सकता, वही मैं सोचा करूं क्या, मैं आपसे वही मैं सजेशन लेने के लिए कॉल किया, मैं बहुत परेशान भी हो गया हूँ। अब इसके लिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करने का सिवाय तो कुछ और चारा यहाँ पर बचता नहीं है, क्योंकि अपने आप से तो नंबर डिलीट तो नहीं ना कर सकते हैं, बात है कि नहीं। जी जी जी। हाँ, खुद से नंबर आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, केवल इसको इग्नोर आप कर सकते हैं, इग्नोर करने के सिवाय यहाँ पर कोई चारा यहाँ पर बचा नहीं है। जी जी। हम्म। तो ये और क्या, गर्ल्स की जो मेरे में दो तीन प्रोफाइल फ्रेंड्स हैं, जो उनकी भी पिक्स बना बना के बहुत गंदे टाइप का, मेरी पिक्स लेकिन इसने नहीं बनाई है, मुझे वो सब दूसरे की बना रहा है, मेरी नहीं बना रहा है, वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही हम्म। तो उनका है। व्हाट्सएप पर मतलब कि जो भी था लगा होगा प्रोफाइल, समझ गए हैं, हम्म। व्हाट्सएप पर लगा होगा, तो इस वजह से मतलब कि उनका वो फायदा उठा रहे हैं। हम्म। आप एक बार स्टोरी आप लगा दीजिएगा कि अपना अपना जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उसको रिमूव कर ले, या प्राइवेसी यहाँ पर लगा वो दे तो आप। व्हाट्सएप डिलीट कर दिया ना, इसलिए मैं स्टोरी भी नहीं लगा सकता ना, नहीं तो दिक्कत व्हाट्सएप वही आप है ना। इंस्टॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर क्या दिक्कत है, उसको आप म्यूट कर दीजिएगा, फोन कॉल आएंगे तो आपको नहीं होगा शो। क्या है बाकी सर, मैसेज देखो करेगा 26 तो में क्या है, मैंने यहाँ पर दिक्कत है भाई, व्हाट्सएप से थोड़ा ना दिक्कत है कुछ भी यहाँ पर। डबल टिक लगेगा तो फिर उनको लगेगा ना ये नंबर फिर रिस्टोर हो गया करके, इसलिए मैं जानबूझ के फोन कर रहा हूँ नहीं, इंस्टॉल। उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कॉल आ रहा है आपके नंबर पर तो उसको ऐसे भी पता है कि आपका फोन चालू है। जी जी। डबल टिक इग्नोर करना इसका यही बेस्ट सोल्यूशन है, समझ गए, इग्नोर करना। बाकी बार मेन बार रीजन, रिप्लाई करते रहिएगा तो बार बार आपको मैसेज करता रहेगा सर। सर मेन रीजन ये क्या है, दो तीन ऐप रहते, समझ में आता कि मेरा एक हफ्ते में 14 ऐप है एक साथ में, तो आपको झूठ बोल कर नहीं, जो है क्लियर 14 ऐप है मेरे पास टोटल, मतलब थे, हम्म। मैंने उनको हटा दिया। हम्म। अब वही मैं बोला सर से एक बार बात करूं, आपकी वीडियो रोज देख रहा हूँ मैं, हम्म। कांटेक्ट नंबर आपको हर फिर मैं बोला इंस्टाग्राम में, पहले टेलीग्राम में ज्वाइन किया, फिर इंस्टाग्राम में आपको डायरेक्ट मैसेज किया मैंने, हम्म। तो वही मैं सोच रहा हूँ पूछ लूं क्या करूं सर करके। नहीं, इसका इग्नोर करना यही सोल्यूशन है, समझ गए, इग्नोर कीजिए इसको। 14 पे सर फिर भी कितना टाइम खींच देंगे, एक महीना नहीं खींच लेंगे लोग? नहीं, एक महीना नहीं खींचेगा, एक महीना नहीं खींचेगा आपका। क्योंकि डेट अलग अलग है ना, 21 22 23 24, 4 दिन में है। हाँ, डेट के अनुसार से, डेट है तो भाई उतना तो जाएगा ही जाएगा, यदि आपका डेट पूरा लगभग लग गया है तो उतना नहीं खींचेगा। 21 वाला आज 10 दिन हो गया, 22 वाला 9 दिन हो गया, 23 वाला 8 दिन हो गया, 24 वाला 7 दिन हो गया। हम्म। वही मैं पूछ रहा कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो जितन देखिए, कॉल आप पर रोज आ रहा है, मान लीजिए कॉल आ रहा है तो इसको आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात ही नहीं है, समझ गए। जी जी। इग्नोर जब तक नहीं कीजिएगा ना तो वो कॉल आप पर करता ही रहेगा, तो आपको इग्नोर करना है, जितना भी कॉल आए आप 14-15 दिन आप कम से कम यहाँ पर इग्नोर कीजिए। जी जी। हाँ, 14-15 दिन आप इग्नोर कीजिए, उसके बाद देखिए कॉल आना सारा चीज बंद हो जाता है। और सर एक नंबर से आप तो इंडियन नंबर से ही कॉल आता है, फॉरेन नंबर तो आते नहीं, टोटल इंडियन नंबर नहीं से तो कॉल है, कहीं तो से एक भी नंबर कॉल तो आ अभी रहा तक। है, फ्रॉड फ्रॉड ही है, समझ गए, कहीं से भी कॉल आ रहा है। तो आज ने एक नंबर को मैं टेंशन में सो के उठाना, टेंशन में मैंने रिटर्न कॉल बैक कर दिया इंडियन नंबर देख के, हम्म। तो तो उनका पैसा नहीं पटा रहा है, वो गाली बक के मतलब सर इसका भी नंबर लिखिए, इंडियन नंबर है, मैं जानबूझ के थाने में बैठा हूँ करके उसको बोला, तो नंबर उस समय से जो स्विच ऑफ है अभी तक बंद है वो नंबर को, मैं बोला सर हम्म। ये भी है, इनका भी नाम लिखिए, नंबर नोट कीजिए, तो हम्म। डर गया, उसके बाद तो नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया। हम्म। सर क्या मैं आपका इंटरव्यू देखता हूँ, तो मैं बोला मैं भी बता दूं सर, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस मैटर में, दे दूं, क्या लोगों को पता भी पड़े ना कि हम्म।
सिर्फ इन लोग लूटा भी जा सकता है, पर बहुत परेशान किए लोग। मैं बहुत झेला हूँ। आखिरी में ना जो एक ऐप के नाम से मैं इनको पेमेंट दे दिया था, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, सिर्फ एक ऐप की वजह से मैं इनको लूटा हूँ। सीधी सी बात है। पहले मैं लुटाया भी हूँ, फिर इनको पूरा लूट लिया मैंने। सीधा 1,80,000 रुपए का लोन उठाया मैंने, सीधा सीधा। हाँ, मैं पेमेंट कर ही नहीं रहा हूँ इनको। नहीं, बाकी पेमेंट मैंने करना कोई सोल्यूशन नहीं है। पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको हरासमेंट वो करता रहेगा। हालांकि मैंने इनको लूटा नहीं, मैंने इनसे अपना ही पैसा वापस लिया, क्योंकि मैंने इनको 80-90 हजार 1 लाख रुपए दे चुका था मैंने। मैंने इनसे अपना ही पैसा लिया, कोई वो नहीं किया। लेकिन वही 20-25 हजार मैंने इनसे लूटे। पर अब तो मैं तो 1,80,000 ही मानूंगा ना, मैंने 1,80,000 लूटा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं हम आपकी वीडियो देख रहा हूँ 4 दिन से कंटिन्यू, तो मैं बोला एक बार सर से बात कर दूं, मैं इंटरव्यू लेंगे। मैं बिल्कुल आके मैं इंटरव्यू देने के लिए भी रेडी हूँ। तो पता पड़े ना कि मैं देख रहा हूँ सुसाइड कर रहा है मेरा एक फ्रेंड। क्या बताऊं सर, बहुत तकलीफ से गुजरा है बेचारे को। मैंने किया, ले नहीं समझ रहा था, आखिर में उसने साइड की गोली खा के सुसाइड कर दिया। कौन सा? एक फ्रेंड है मेरा, अच्छा साइनेट खा लिया सर उसने। अच्छा, कब का ये बात है? ये 15 दिन पुरानी बात है सर, हमारी लोकल एरिया में। हम्म फिर 15 दिन पहले सेम हाल मेरा हुआ था सर। मैं बताऊं, जो लास्ट ट्रिप मैंने लिया था ना लोन, जब मेरे हम्म पास मेरे सिस्टर और मेरे जीजाजी के पास फोटोज की ना, नहीं दूंगा पेमेंट सोच के रखा था। हम्म 2 दिन मैंने इग्नोर भी किया, लेकिन जब जीजाजी और सिस्टर की बात नहीं तो मैं ठंडा पड़ गया। फिर क्या, सिर्फ डर में। फिर पेमेंट करने के बाद चलो गए, मतलब जीवन में कमा लेंगे 1-1.5 लाख, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद देखा ना एक ऐप का पैसा क्लियर नहीं हुआ है, तब अब मैं दोबारा से मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दी। तो दूंगा ही नहीं करके पूरा। अब तो तुम, जब भाई पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, फिक्स चले गई है, एक बार सबको पता पड़ ही गया है, मतलब जाओ जो होगा देखा जाएगा। मैं कंटर में कॉल कर करके गाली बकते हैं। अब वही मैं बोला सर से बात कर लूं। तो यहाँ पर मतलब कि उन्होंने इसी एप्लीकेशन, फ्रॉड ही एप्लीकेशन में फंसे हुए थे ना? 7 दिन वाला 6वें दिन से जिसमें कॉल आना शुरू हो जाता है। तो मतलब कि क्या, मतलब कैसे मतलब कि ब्लैकमेल कर दिया कि नौबत यहाँ पर ये आ गई कि सुसाइड यहाँ पर करना पड़ा? सर बताइए। उसको पेमेंट के लिए कर रहे थे, अब वो उसकी लगी हुई थी सगाई, मतलब शादी होने वाली थी। तो बेचारा बहुत एजेड था, 32-33 साल का था। बहुत मुश्किल से उसकी शादी लगी थी। प्रोफाइल में अपनी वाइफ के साथ पिक्स डाला था, मतलब सगाई की। और बताइए। कंटेंट में उसको कंटेंट में उसको भेज दिया, शायद उसकी सगाई जो भी है, कुछ रीजन होगा, सुसाइड कर लिया उसने। हम्म मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना। और वही हालत सर 15 दिन पहले मेरी होगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब सिस्टर और जीजा जी, मेरे मामा जी, चाचू, इन लोग के पास जब फोटोज गई ना, तो वही हाल मेरा हो गया था कि दुनिया में मेरी इज्जत ही नहीं बची। ये बातों कि से हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना लोग अभी दुनिया में बेवकूफ बने हुए हैं। जी सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। हमारे जैसे व्यक्ति हैं कि ये सब एप्लीकेशन को हम खोज रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन कोई भी पैसा हमको दे दे, समझ गए, ताकि हम पर कॉल करे और हम उसको लाइव मतलब कि गाली देकर मतलब कि हम वीडियो बनाए। सर तो आप कितने सालों से इसके पीछे पड़े, कोई एकाएक नया आदमी आएगा वो थोड़ी ना समझ पाएगा सर। वही ना, बताइए। नहीं, ऐसे भी मान लीजिए कि हम भी तो क्या था कि 2022 में वंडर लोन एप्लीकेशन था, समझ गए। उस टाइम में लोन ब्रो भी एप्लीकेशन था, जो लोन ब्रो का आप नाम ले रहे थे ना। ग्रीन हाँ, वाला, तो ग्रीन कलर। इस एप्लीकेशन से भी हम पैसा लिए हैं, समझ गए। इस जी एप्लीकेशन जी। से भी हम पैसा लिए हैं। तो वंडर लोन था, उस पर हम वीडियो बना रहे थे कि आप इस एप्लीकेशन से कैसे लोन ले। हमको भी नहीं पता था कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, कुछ भी नहीं नॉलेज था हमको। जी जी जी। तो हम अपना वीडियो बना रहे थे कैसे लोन ले। तो वीडियो जैसे अपलोड किए तो काफी लोग मतलब कि कमेंट में बोल रहे थे कि फ्रॉड एप्लीकेशन को प्रमोशन करता है, उसी का एजेंट है। भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई इसमें लोग फंसा है तो जरूर गाली देंगे ही देंगे कमेंट में। तो हम देखें कि भाई ऐसा कमेंट क्यों आ रहा है यहाँ पर। 30 एप्लीकेशन के बारे में जाने, उसके बाद हमारे अकाउंट में भी ये पैसा डाल दिया था। तो देखिए, 9,500 पैसा डालता था किसी के भी अकाउंट में। तो एक यूट्यूबर था, वीडियो बनाया था वंडर लोन पर, और उनका काफी एजेड थे, मतलब है, अभी देखिएगा सर्च मारिएगा तो वीडियो आ भी जाएगा।
तो जी वही बोले थे कि फ्रॉड ये एप्लीकेशन है, तो उसी टाइम में हम जान गए कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। तो उसी टाइम से मतलब कि हम काफी एप्लीकेशन से लूटना स्टार्ट कर दिए और वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिए। जी। हम्म। बताइए, तो हमारे हमको तो ये नौबत नहीं ना आया कि भाई हम सुसाइड कर ले, चाहे अपना कमेंट को हाइड कर लें गाली आ रहा है चाहे कुछ भी कर लें, हम तो ये सब नहीं सोचे यहाँ पर। हम्म। जी जी। तो सर अभी भी आप बताइए क्या करना है अब आगे, एक और भी थोड़ी हिम्मत आगे करनी है बस आपको। कॉल मैसेज इग्नोर करना है, जो भी हम किए थे भाई कॉल मैसेज को इग्नोर किए थे, समझ गए। मैसेज तो मेरे पास अभी तक एक भी नहीं आया है सर। कुछ भी मान लीजिए नहीं आया है, कॉल आ रहा है तो इग्नोर कीजिए। हाँ व्हाट्सएप तो मैंने उसी दिन से उड़ा दिया है। हम्म। कि व्हाट्सएप से पिक्स देख के ना तो एक मन में दहशत आती है, ना देखूंगा ना दहशत आएगी। नहीं, कुछ भी हो रहा इसलिए है, कुछ भी हो रहा है तो आप इग्नोर कीजिए, समझ गए। अब इग्नोर करने के सिवाय कोई भी चारा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका नंबर वो लिया है तो कॉल करेगा ही करेगा, डिलीट अपने आप से नहीं हो सकता है। जी। हम्म। और जो रेफरेंस का नंबर दिया था ना मैंने, हम्म। रेफरेंस नंबर समझिए जो मेरे पुराने नंबर जो स्विच ऑफ थे बंद हो गए, हम्म। वो नंबर दिया था तो एक नंबर अपने भाई का दिया था, तो भाई के में वो ऑन कर दिया है मैंने सिक्योरिटी वाला। हम्म। नंबर वो परेशान होते हैं बेचारे, पर कॉल नहीं उठाते तो उनको फर्क नहीं पड़ता। हम्म। और मुझे व्हाट्सअप व्हाट्सअप का डर लग रहा है उनके, क्या फैमिली है ना बहुत बड़ी, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, उसी का बस टेंशन है, इसलिए मतलब सर से बात कर लूं एक बार। नहीं तो उसके लिए तो भाई हर एक वीडियो में बोलते हैं कि स्टोरी लगाने के लिए व्हाट्सएप पर क्यों आप अनइंस्टॉल मारे, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अभी। आप स्टोरी लगाइए कि हैक हो गया है मोबाइल अपना। जी हाँ, तब अब किसी के साथ भी हो सकता है भाई, ये तो सोल्यूशन नहीं ना कि भाई उसके लिए हम डर जाएंगे सुसाइड कर लेंगे। कितना पैसा आप दीजिएगा, वो मानेगा, बार बार पैसा देते रहेगा, वो आपसे मांगते रहेगा रोज। जी जी जी। कोई सोल्यूशन है पैसा देना। नहीं नहीं सर। तब अब देखिए आप ही का दोस्त सुसाइड यहाँ पर कर लिए, तो ये कोई सोल्यूशन है, आप ही बताइए। सर मेरा भी, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं भी उस रास्ते पे मैं भी चल चुका था, मैं आपसे गलत बात नहीं बोलूँ, उस रास्ते में मैं भी जा चुका था। हम्म। कि अगर मैं यूट्यूब में नहीं आता ना पिछले एक हफ्ते में, तो मैं उस रास्ते पे चल चुका था। क्योंकि गुस्से गुस्से जोशी जोश में तो मैंने दोबारा लोन ले लिया। हम्म। लेकिन मैं मतलब पेमेंट कैसे करूंगा, परेशान तो करेंगे वैसे ये आप वो। ऐसे मान लीजिए आप डरिएगा तो कोई भी आपको ऐसे तो भाई डरा कर चला जाएगा, हाँ समझ नहीं, रहे ये हैं। आपकी वीडियोस देखा, क्या देखा ना, अभी जो लाइव में आप कॉल में बात कर रहे थे ना लोगों से, हम्म। तब वो हिम्मत जो जगती है ना, क्या है, एक दिन का भी हिम्मत जगा देता है ना कभी कभी इंसान को, अचानक से हिम्मत आई, वो हिम्मत आई है मेरे को पिछले 4 दिनों से। हम्म। मेरा 21 22 23 24 4 दिन में कंटिन्यू 14 ऐसा है। हम्म। मैंने भी एक साथ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था एक साथ अप्लाई करूंगा तो पैसा नहीं देगा करके। पहले हम्म। 2 का किया पैसा आया, फिर मैंने 2 में किया उसका पैसा आया, फिर 3 में किया उसका पैसा आया, फिर 6 7 एक साथ कर दिया, 6 के पैसे आ गए। हम्म। 17,000 में 11,000 देता है, 17,000 के तो 8 ऐप हैं। हम्म। 8 11 88,000, तो 11 8 ऐप के ही 88,000 है। 5,000 के थे 3 4, और 3500 वाले थे 3 4। वही मैं 1 लाख के समथिंग, 1,10,000 के आसपास मैंने चले कैश में। हम्म। और उनको मैंने 90,000 के आसपास दिया था, 20,000 मैंने इनसे एक्स्ट्रा ले लिया है। हम्म। क्या क्रेडिट और क्रेडिट स्कोर अच्छा था, तो शायद क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं क्या लोग? नहीं, ये सब नहीं चेक होता है। क्योंकि इतना लोन एक ही बार में 3500 से सीधा 11,000, और 11,000 से सीधा 17,000 में पहुंचा दिया 3 ही लोन में, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, इतना लोन मुझे दे क्यों रहा है इतना ज्यादा ज्यादा। नहीं नहीं, ये सब चेक नहीं होता है, ड्यूज भी देखिएगा उससे ज्यादा बढ़ा रहा होगा। वही बोल रहा हूँ सर, लेकिन जैसे आपने भी 3500 वाला बताया, लोग को शुरुआत तो 35 या 3700 से ही आते हैं। हम्म। उसके बाद वो 4900 के कुछ आसपास जाता है, उसके बाद वो 6,000 होता है, उसके बाद 7 8 हजार। मेरा सीधा 3500 से 11,000, और 11 से सीधा 17,000। तो जब मेरे क्रेडिट स्कोर या मेरा वो देख के शायद ये लोग वो कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा लेन देन देख। ऐसा ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं। ठीक है सर, अब वही है। अब जिस दिन एक आध बार सर मेरे को लाइव में इंटरव्यू दिवाइए, तो मैं उनसे बात करके लोगों को समझाऊं कि मरना कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। हम्म। तो एकदम डरते हैं उनको कम। मैं भी बहुत डरा हुआ था, मैं तो इतना डरा हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं, बता रहा हूँ। मैं भी एक दिन रात को निकल गया था 2 2:30 बजे, हम्म। साला जो होगा देख।
का। मैं कंटिन्यू 4 दिन गूगल पे सर्च मारा है कि कैसे आदमी इजीली, मतलब वो बोलते हैं इजीली सुसाइड कैसे करें, मैंने खुद सर्च कंटिन्यू 4 रातें मैं इसी में निकाला कि जल के मरे या ट्रेन के आगे आ जाए या डूब जाए। मैंने ये बताइए, आप ये सब यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे? मैंने किया यूट्यूब और गूगल दोनों पे। यूट्यूब पर भी ये भी सब वीडियो चला रहा है सब। नहीं तो यूट्यूब में सर्च मारा था, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब यूट्यूब में सब कुछ वो नहीं दिखा रहा था, वीडियो नहीं आ रहे थे। ये सब वीडियो दिखाएगा कि आप कैसे आप मरे, कैसे चोरी करे, कैसे मर्डर करे, ये सब वीडियो दिखाएगा? बताइए कौन ये सब वीडियो बनाएगा? नहीं बना था, फिर मैं उसको दूसरे रूप में मर्ज करके क्या किया मैंने, लोगों ने कैसे किया तो उसके बारे में न्यूज आती है कि ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे किया करके, उससे नॉलेज ले रहा था। फिर मैं डूब के मारने में कितना टाइम लगेगा, कौन सी मोदी, मैंने किया सब। मैं मुझे झूठ बोलने में कोई दिक्कत, मतलब कि आप सोच रहे थे कि किससे मौत मारा जाए कि तकलीफ ना हो? हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। मैंने ये सब किया है, मुझे कोई अपनी गलती बताना है, जो मैंने गलत किया उसको बताने में कोई दुख नहीं है, जो सच बोलने से कोई बुराई नहीं होती। मैंने ये सब किया, ये सब काम किया मैंने, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें गूगल में मैंने सब सर्च मारा है। आपके में कौन सा जहर इजिली होता, मैंने सब बोल रहा हूँ, मैंने 1 to all चीज मैंने देखी है। 4 दिन से मैं इतना परेशान हो गया था। नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ गए हैं? ये बेवकूफी वाला काम है, समझ गए हैं? ये बेवकूफी वाला बिल्कुल 100% ये काम है। सर जैसे अभी जैसे इन्होंने मुझे लोन दिया है, दोबारा से जैसे अभी ये मैंने ये नंबर सब डिलीट कर दिया, दूसरा नंबर करके फिर से लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे लोन देंगे फिर से? दे भी सकते हैं आपको। ट्राई एक बार कीजिए ना, एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है? बैंक अकाउंट नंबर सेम और आधार कार्ड पैन कार्ड से, फिर वो नंबर दूसरा, मैं इसलिए दूसरे नंबर से नहीं अप्लाई करूँ, वो दूसरा नंबर भी उनके पास चले जाएगा तो फिर क्या पता उनको ये दोनों सेम है करके फिर उसमें कॉल आना चालू, इसलिए मैं ट्राई नहीं। हाँ, तो कॉल तो आएगा ही आएगा भाई, उसमें भी कॉल आएगा। हाँ क्योंकि सेम आधार कार्ड पैन कार्ड देखेंगे, सेम बैंक अकाउंट देखेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। कॉल करना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। हाँ तो इसलिए मैं ये एक नंबर लूंगा, फर्जी नंबर लूंगा, मैं सोच रहा हूँ अभी इसका थोड़ा देखता हूँ 5-7 दिन और क्या हो रहा है, कॉल आना पहले कम हो, फिर मैं उसमें एक बार और ट्राई करूंगा, सेम ऐप से सेम वैसे करूंगा, सोच के बैठा हूँ मैं। नहीं, कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए, आप पर कॉल आना सारा चीज कम हो जाएगा, समझ गए? सर फिर भी 1-1 हजार का 500-500 400 कॉल आती है एक दिन। तो आएगा आएगा ही भाई, वो आएगा, क्योंकि इतना एप्लीकेशन आपको लोन दिया है तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, आपको आएगा कॉल। सर तो आपके मतलब एक पूछने के रहता है ना जी, आपकी नजर में सबसे ज्यादा लोन खा के कौन बैठा है अभी, मेरा ही हाईएस्ट की और मेरे से भी ज्यादा वाले बैठे हैं? आपसे तो ज्यादा हम ही खाकर बैठे हैं। आप तो सर, आप तो गुरु हो सर, आपकी तो बात ही में, आपसे तो, आप तो गुरु हो सर, आप ही तो जीवन बचा रहे हो लोगों का, आप जैसे 5-6 लोग आ जाए ना, भगवान को हम क्या बोलूं, गरीब का भला हो जाए सर। मेरे को बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को इतनी हिम्मत मिली आपकी वीडियो देख के, इतनी हिम्मत मैं जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो किसी का अच्छा सोच सकते हैं। मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही खराब थी आज से 1 हफ्ते पहले, पर आप जैसे लोग बैठ गए, देखा, अरे बाप रे, पुलिस तक सहयोग नहीं करती सर, मैं सोचा वो करवा दूं, कंप्लेन करा दूं, सिर्फ घुमाए मेरे को साइबर वाले, सिर्फ घुमाए, थाने में रिपोर्ट कराओ, थाने वाला हमको साइबर में वो फॉरवर्ड करेगा तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं, ऐसा तक मेरे को थाने वाले, सोचो इतना तक साइबर वाला मेरे को थाने में भेज दिया कि वहां जाके रिपोर्ट लिखवाओ, और थाने से हमारे पास रिपोर्ट यहाँ फॉरवर्ड होगी तभी हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, मतलब आदमी हम मर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या बात करें उनसे हम? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं बोला नहीं, ना रिपोर्ट करवाऊंगा ना कुछ करवाऊंगा मैं, भाड़ में जाए, जो करेगा देखा जाएगा करके ये और मेरे को अखर रहा था कि लास्ट टाइम जो मैंने, फिर मैं बोला ठीक है ना, 90,000 देख के मैंने 1,10,000 ले लिया ना इनसे। और वही तभी मैं बोला एक बार सर से बात हो, कोई दिक्कत बस नहीं होगी ना, यही बस मैं आपसे पूछने के लिए नहीं, कॉल कोई किया। दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अभी भी, अरे यार मैं भूल गया, कॉल आ रही थी सर, मैंने कॉल उठा लेना था, तो नहीं उठा पाया, मतलब वो कॉल आ नहीं रही है, मतलब वो ऊपर छप जाता है ना ब्लॉक लिस्ट, मैं तो क्या उठा नहीं पाया। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको?
हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरा एक मैसेज किया था ना आपको फोन का। अच्छा अच्छा। तो वही मतलब मैंने एक दोस्त को दिलाया था फोन मेरे डॉक्यूमेंट पे, फ्लिपकार्ट पे लेटर से, बट हाँ अभी हाँ उसको हाँ। कुछ उसके पे क्या बोले। नहीं तो फ्लिपकार्ट पे लेटर का अभी तक तो किसी घर पर रिकवरी एजेंट आए नहीं है, समझ गए हैं। हाँ अभी किसी घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आए हैं, उसके बाद मतलब कि और नहीं देते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। नहीं सिविल स्कोर का ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को साथ चलेगा, क्योंकि उसका फैमिली से मेरे साथ का ही दोस्त है, तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं हम्म मैनेज कर लूंगा, उसका मेरे को इशू नहीं है। और वो हम्म मेरे को ये भी बोला कि अगर मतलब उसका में पैसा आएगा ना, तो वो पेनल्टी के हाथ में पैसा भरने को भी तैयार है। मतलब हम्म। उसके पास पैसा आ जाएगा ना, तो वो पेनल्टी भी जोड़ेगा ना, तो वो भी वो भर देगा, वो बोल रहा है। तब बट तो अभी उसकी कोई यहाँ पर सिचुएशन दिक्कत है, नहीं होगी, कब तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट जब तक भरूंगा नहीं तब तक तो कोई इशू नहीं आएगा बीच में। अभी तो रिकवरी एजेंट का मतलब की चिंता रहती है ना, मेन मुद्दा रहता है। हाँ हाँ, रिकवरी एजेंट जैसे कि वो घर वर पे, अगर उसके घर पे से कि मम्मी को पता नहीं और मम्मी को मालूम पड़ेगा कि मैंने किसी फ्रेंड को दिलाया था करके, ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो भी चलेगी। हम्म। मम्मी पहले से मना करते कि अपने डॉक्यूमेंट किसी को कुछ दिलाना करके। हम्म। हाँ, अभी एक्चुअली सीन का था कि जो मेरा फोन अभी जो मैं जिस फोन से बात कर रहा हूँ ना, ये फोन ना मेरे को उसने उसके डॉक्यूमेंट पे दिलाया था, तो मैंने तो पूरा मतलब क्लियर करा। तो फिर अब जब वो मेरे को बोला तो मैं उसको मना नहीं कर सकता ना, कि मतलब उसने जब मेरे को दे रहा था तो उसने मेरी हेल्प किया था, तो मैंने उसकी हेल्प किया, बट अभी उसका ऐसा इशू आ गया। हम्म। वो इसी प्रॉब्लम में ऐसा भी नहीं कि मेरे को झूठ बोला कि वो साथ वाला फ्रेंड है, मैं उसके घर पे आते हैं तो सब तो मैं देख रहा हूँ उसके घर में क्या प्रॉब्लम है। उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उसके घर में इशू चल रहा था, तो उसने अपना फोन बेच भी दिया। तो अभी मतलब जैसे कि फोन अगर लॉक हो जाता तो हम लोग ने किसी और को बेचे हुए फोन, तो वो फोन तो लॉक नहीं होगा, कि सामने वाला फिर आगे फिर हम लोग को पकड़ेगा वहाँ पर। हम्म। तो वही पूछ रहा था, फोन का तो कोई प्रॉब्लम ना नहीं ना, होगा कोई ना। फोन का प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फोन आपका लॉक नहीं होगा, कोई लॉक नहीं होगा। हाँ, वही मेरे को एक बार कंफर्म करना है, क्योंकि फोन तो वैसा भी अपने को मतलब जैसे कि अपन स्टोर से लेते फोन, तो वो लोग अपने को मतलब कुछ लॉक वाला सिस्टम रहेगा, तो लोग अपने को फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करके देते, बट अपने को तो फोन तो पैटी पैक आया था, तो उसके अंदर लोगों ने कुछ ओपन किए नहीं थे, तो वो एक बार हम्म। कंफर्म करा था, उसमें तो कोई इशू नहीं हो सकता है ना फिर। ना ना, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर से इनका लोन था, उसके बारे में बात कर रहे थे उनसे, इन्होंने मोबाइल मंगाया हुआ था और पूछ रहे थे कि नहीं देंगे तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, नहीं दीजिएगा पैसा तो सिविल डाउन होगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हाँ सर, आवाज आ रहा है। बोलिए गुड भाई। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, बोलिए। आपका वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर सर, हम्म। सब्सक्राइब करके रखा है। मेरा ना सर एक प्रॉब्लम है, ठीक है सर। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, मेरा एम पॉकेट में लोन चल रहा है, तो हाँ मेरा ग्रैंड मदर का वो प्रॉब्लम, हॉस्पिटल प्रॉब्लम, इसलिए मैं पे नहीं कर पाया। लेकिन मेरा 7 तारीख को सैलरी आता है, ठीक है सर। हम्म। हाँ, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन एम पॉकेट वालों ने बोल रहे थे कि कल मेरा घर मतलब विजिट करने के लिए बोल रहे थे। ये सच सच बात है सर? तो देखिए, कोई जरूर नहीं है कि आपके घर पर आ सकता है, समझ गए हैं। ऐसे आपको बता दे कि कल आएंगे परसों आएंगे तो उस डेट पर आता नहीं है। वो आता है तो बिन बताए आता है। आपको बता देना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए आपके घर पर आया तो बिन बताए आएगा। उसी टाइम में फोन जी करेगा, आना होगा तो ऐसे नहीं बताएगा कि कल आएंगे परसों आएंगे, वो अचानक आ जाता है, आना होगा तो उन्हीं घर जी पर आते हैं जो व्यक्ति डरते हैं। जी जी मान लीजिए आप पर कॉल किया, आप पर मैसेज कर रहा है, आप डर रहे हैं तो आपके घर पर वो आ जाएगा। जी। यदि नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएगा, ये भी देखने वाली यहाँ पर बात है। अच्छा अच्छा। हम्म नहीं, हम उनको बोल दिया कि मतलब कमिट किया मैंने कि मेरा 7 तारीख सैलरी आ जाएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। हम्म ठीक है हम्म सर। हम्म। बोल रहे कि नहीं आप आज ही कीजिए पेमेंट, नहीं तो कल विजिट करेंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे मेरे नहीं को। नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 32 डेज का मेरा 2 लोन ड्यू हुआ है सर, ज्यादा नहीं। और बाकी तो मैंने एक्सटेंड कर दिया था, वो जो मेरे ग्रैंड मदर का प्रॉब्लम चल रहा था ना, हॉस्पिटल में थे हम लोग, इसलिए नहीं किया। हम्म। हाँ, नहीं, कोई समझ दिक्कत नहीं नहीं है, कोई समझ रहे। दिक्कत नहीं है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हम्म। बाकी इसका, टाइम लग रहा है मुझे। बाकी जी नहीं सर। रिपेमेंट करने पर सिविल स्कोर का चिंता होती है। अभी कितना दिन आपका हो गया एम पॉकेट का। मेरा तो 32 दिन ओवर ड्यू में चला गया, 2 लोन ज्यादा। हम्म। हाँ, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तो मैं कर दूंगा पेमेंट। ऐसे जी देखिए सर। क्या है ना कि
आरबीआई की गाइडलाइन है कि 3 महीने से पहले रिकवरी एजेंट घर पर ना आए, लेकिन आ जाता है तो समझिए गलत कर रहा है भाई। हाँ हाँ, हम्म शायद हम लोग को डराने के लिए इसे बोल देते हैं वो लोग। हाँ, आपका मैंने वीडियो देख रहा था, फिर आप इंस्टाग्राम में बात करने के लिए उसमें बोलते हम सर से पूछ लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स लगेगा। 6 दिन भी टाइम है, लेकिन घर में विजिट करने करेंगे, लेकिन सिर्फ खुद का घर पे आएंगे तो इधर उधर पूछेंगे बस, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, खुद का ही इमेज डाउन हो जाएगा ना सर। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, लेकिन हम तो लोन लिया है, जरूर चुका देंगे, लोन उसको पे कर देंगे, लेकिन हम्म वो समझता नहीं है एम पॉकेट वाले सब। हाँ, नहीं तो कोई सर टेंशन नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। बाकी तो लीगल एक्शन का जो बात करता है, लीगल एक्शन नहीं होता है। जी जो भी होता है तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का वो लोग धमकी देते हैं, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वो लोग कॉल करने का काम करते हैं। जी, नहीं देते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वो कॉल करते हैं। हम तो 7 तारीख मतलब 9 बजे 10 बजे के अंदर पूरा पेमेंट मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा 7 तारीख सुबह सुबह सैलरी आ जाएगा। हम्म। हाँ, ठीक है, तो कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, हम्म थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इनका एम पॉकेट और फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में आपने सुन लिया कि यदि फ्लिपकार्ट पे लेटर का आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो क्या होगा। अभी तक किसी घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आए हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का। और एम पॉकेट का क्या है कि रिकवरी एजेंट घर पर आए हैं, बहुत लोगों के घर पर आए हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई इसका भी रिकवरी एजेंट नहीं आता है, बहुत लोगों के घर पर आए हैं। वो डिपेंड करता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। यदि डरिएगा, यदि कॉल मैसेज करता है, यदि डरिएगा तो आपके घर पर आ जाएगा। यदि आप नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएगा। बिल्कुल 100% ये बात है कि जो व्यक्ति नहीं डरे हैं उनके घर पर नहीं गया है, जो व्यक्ति डरे हैं उनके घर पर यहाँ पर गया है। जैसे कि उदाहरण में हम है, हमारे घर पर आज तक कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आया है, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन गया है और धमकी भी आया है। हमको काफी ज्यादा कॉल आया है, काफी मैसेज आया है, लीगल का बात किया और हमारे मेल पर लीगल मतलब कि नोटिस ये सारा चीज भेज रहा था। लेकिन जो बोलता है कि घर पर नोटिस भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो कुछ भी नहीं आया भाई, आज तक हमारे घर पर नहीं आया। 1 साल, अब मार्च चल रहा है ना, यहाँ पर 1 मार्च आज है, 1 मार्च को हम वीडियो बना रहे हैं। तो 1 साल मतलब कि उसके बाद देखिए 2 महीना यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आज तक हमारे घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं है। कहने का मतलब है कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, डरिएगा तो आएगा, नहीं डरिएगा तो नहीं आएगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्या हम बोलना चाहते हैं, आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में। कितना लोग पूछते हैं ब्रांच एप्लीकेशन का नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा, ब्रांच एप्लीकेशन एनबीएफसी है या नहीं है, कितना लोगों का ये मन में डाउट रहता है। आज उनका हम डाउट क्लियर कर देने वाले हैं। बाकी आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है, साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए भाई साहब, आपको बता देना चाहता हूं, ब्रांच एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है। यदि आप उससे लोन लेते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें उनमें डालनी पड़ती है। उसके बाद आपका सिविल रिपोर्ट चेक करता है, तो आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा रहे, 750 रहे या 750 से ऊपर रहे तो आपको लोन मिलती है। यदि सिविल स्कोर आपका अच्छा नहीं रहे तो आपको लोन नहीं मिलती है। तो ब्रांच बिल्कुल भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको सोचने वाली बात ये नहीं है कि ये एनबीएफसी है या नहीं है। जितना लोगों का मन में डाउट है उनका डाउट हम अभी क्लियर कर दिए कि वो एनबीएफसी एप्लीकेशन है। ओ उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि क्या उसका हम नहीं रिपेमेंट करेंगे तो चलेगा, क्या रिपेमेंट करना जरूरी है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो बाद में क्या रिपेमेंट कर सकते हैं, वो ड्यूज माफ करते हैं कि नहीं करते हैं, सारा जानकारी आपको देंगे। क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी लोग पूछते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एम पॉकेट से लोन है तो वो कर रहा है। वो इसमें डाउट है कि ब्रांच एप्लीकेशन कहीं ना कर दे भाई, एक एप्लीकेशन से तो हमने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन जो ब्रांच एप्लीकेशन ये कहीं ना कहीं कॉल ना कर दे हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों पर। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहली बात कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर सारे के सारे एनबीएफसी एप्लीकेशन कॉल करते हैं। जी हाँ,
जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं। तो इसका सिंपल सी इलाज है कि आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल रखिए, जब पेमेंट करना होगा तभी आप इंस्टॉल रख कीजिए। यदि आप इंस्टॉल आप रखे हैं, परमिशन दिए हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जरूर कॉल जाएगा, लेकिन आपको अनइंस्टॉल रखना है इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर से। उसके बाद ये पूछते हैं कि क्या ड्यूज माफ होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई साहब, आपको बता देना चाहता हूं कि ड्यूज ये लोग माफ नहीं करते हैं, सीरियसली आपको बता देना चाहता हूं। इनसे आप ड्यूज के लिए बोलिएगा तो ड्यूज ये लोग माफ नहीं करते हैं, कितना भी बोलिएगा कि पैसा नहीं है, ड्यूज माफ कर दीजिए, यदि बाद में रिपेमेंट कर देंगे, तो ये मोहलत, ये टाइम ये लोग नहीं देते हैं। ये बोलते हैं आज के आज पैसा दो, नहीं तो आपके घर पर आ रहे हैं। यही धमकी आपको रोज मिलती है कि कोर्ट की तरफ से मैसेज आया और इसके तरफ से मैसेज आया, तो जो भी लीगल एक्शन का कार्रवाई यहाँ पर करने का वो आपको बोलता है, तो आपको लगता है कि सच में लीगल एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर गलत है भाई साहब, ये लोग लीगल एक्शन कोई भी नहीं ले सकते हैं। जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। आपके मन में जो डाउट है वो डाउट हम क्लियर कर दिए, क्योंकि अनसिक्योर लोन में आता है ना। ये आपको तो देखने तो नहीं आया ना कि आप कितना कमाते हैं, कितना क्या करते हैं, आपका कंडीशन क्या है, क्या इसे आप गुजारा करते हैं, ये आपको दिखने नहीं आया है। तो बिल्कुल 100% ये अनसिक्योर लोन में आता है। जो आपके मन में टेंशन था वो भी हम टेंशन दूर कर दिए, तो ये अनसिक्योर लोन में आता है, उतना आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता है। बाकी लोग पूछे कि ड्यूज कब माफ होती है भाई, और अगले महीने में रिपेमेंट करेंगे, तो क्या होगा। देखिए इनका क्या है ना कि पर डे का इनका ड्यूज लगती है। यदि आप जितना आप लेट कीजिएगा तो पर डे का ये लोग ड्यूज लगाते रहते हैं, पर डे जितना भी है। जैसे कि 100 रुपया, 150, 50 रुपया, किसी किसी पर 200 भी ये लोग पैसा लगाते हैं। वो लोन के हिसाब से ये लोग पैसा लगाते रहते हैं। उसके बाद आप पर प्रेशर बनाते हैं, आप पर कॉल करते हैं, आपको डराने का काम करते हैं। तो सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर देते हैं ताकि आप डरे, ताकि आप डिप्रेशन में चले जाएं। आपको हरासमेंट इतना कर दिया जाता है कि ताकि यही चीज मतलब कि आप इससे गुजर सकते हैं। उसके बाद आपको धमकी दिया जाती है कि आपके घर पर आ जाएंगे, जबकि कोई जरूरी नहीं है कि घर पर आता है। ये ब्रांच एप्लीकेशन फिलहाल में तो उतना मतलब कि नहीं आ रहा है घर पर, लेकिन क्या है कि मान लीजिए उनके घर पर जाते हैं, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन का बात करूं तो उनके घर पर जाते हैं जो व्यक्ति डरते हैं। जो व्यक्ति डरते हैं उनके घर पर ये लोग जाने का काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉल किया, आप डर कर बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कंडीशन है, वैसा कंडीशन है, बाद में पैसा दे देंगे, आप ऐसा मत कीजिए, तो वो लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब ये डर रहा है, क्योंकि 24 घंटा उनका यही काम है, रिकवरी करने का 24 घंटा उनका यही काम है। तो वो लोग बातों से आपको पकड़ लेंगे भाई साहब वो। तो इसीलिए और ज्यादा खुलकर मतलब कि आपको धमकाने लगते हैं, और ज्यादा आपको लीगल का कार्रवाई जो भी है करने का वो लोग आपको धमकी देने लगते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी करने वाला यहाँ पर नहीं है। यदि आप लोग बोल्ड होकर बात करते हैं, यदि आप बिना डरे उससे बात करते हैं, तो आपके घर पर ये लोग नहीं आते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं भाई इनके घर पर जाने से कोई फायदा नहीं है, पैसा देने वाला नहीं है, झूठ मूठ कर जाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा पैसा लगेगा ऊपर से कुछ गलत हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मतलब कि हम ही होंगे, उसका जिम्मेवारी हम ही होंगे भाई, हम ही को वो तकलीफ यहाँ पर होगी। तो इसी वजह से नहीं जाते हैं, दूसरे जो कस्टमर है उन पर फोकस वो लोग करने का काम करते हैं। क्योंकि ये लोग भाई पार्ट टाइम मतलब की जॉब है, जो ओला उबर मतलब कि हो गया, राइड लेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, यदि नहीं लेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा। तो सेम यही है भाई, रिकवरी करवाएंगे तो इनको परसेंटेज में पैसा मिलेगा, 2% समथिंग ये लोगों को पैसा मिलता है। एनबीएफसी एप्लीकेशन को 2% मिलता है, उनमें से 2% मिलता है। तो 2% के लिए जितना का लोन है, जिनका कम अमाउंट उनके घर पर तो ऐसा ही नहीं आएंगे भाई। ज्यादा अमाउंट रहता है तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होती है, प्रेशर काफी ज्यादा बनाते हैं, काफी ज्यादा कॉल वो लोग करते रहते हैं। तो कोई भी डरने वाली यहाँ पर बात नहीं है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। जिनके मन में डाउट था उनका हम डाउट हम आज क्लियर कर दिए, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। आई होप आप लोगों पूरे जो भी एनबीएफसी एप्लीकेशन का जानकारी लेना चाहते हैं
इसी से आप लोग रिलेट करते होंगे भाई। सभी एनबीएफसी एप्लीकेशन का कहानी सेम है। डरिएगा तो घर पर आएंगे, नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हाँ हाँ आप बताइए, अब आ रही है आपको आवाज? आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ बताइए। उसने रूपी से लिया था, हम्म 2 महीने का ईएमआई था। हम्म तो कंटिन्यूअस कॉल्स आ रहे हैं और मैसेज तो बंद हो गए अभी 2 दिन से। वैसे ही मैसेज आ रही कि घर आएंगे रिकवरी एजेंट वाले। हाँ 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 हाँ। और मतलब कि आपने कैसे लूटा उसके बारे में आप बता दीजिए। मतलब आप मतलब कि फ्रॉड एप्लीकेशन को कैसे आप लूटे उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, रूपी तो आरबीआई रजिस्टर्ड होगा ना। अच्छा रूपी रेडी। जी और जी। फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा। फ्रॉड के बारे में तो आज तक कभी यूज नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए रूपी रेडी एप्लीकेशन क्या है कि मान लीजिए कि आप पैसा नहीं दीजिएगा हम्म, तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, समझ गए? डाउन हो गया, 90 पॉइंट्स डाउन हो गए। हम्म। बाकी क्या है कि रिपेमेंट कभी भी करते हैं तो उतना जल्दी आपका सिविल स्कोर मतलब कि क्या है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। पहली बार ही हुआ है, थोड़ा पोजीशन टाइट है, वरना मैं कभी भी टाइम पे भरता हूँ। नहीं लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा। जो लीगल एक्शन की बात करते हैं ना, लीगल एक्शन ऐसा वैसा कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। जी जी। बाकी बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, समझ गए? कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, कोई भी टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। कॉल मैसेज करता है तो इग्नोर कर सकते हैं। बाकी उन्हीं घर पर आने का काम करते हैं जो व्यक्ति डरते हैं। अच्छा अच्छा। मान लीजिए कॉल आपको कर रहा है, यदि आप डरिएगा तो आपके घर पर आ जाएंगे, यदि नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएंगे। मैं तो इग्नोर ही किया, आज तक रिसीव नहीं किया कॉल कोई भी। नहीं तो इग्नोर कीजिए। ऐसे आपका जो भी था ड्यू यूज तो काफी बढ़ गया होगा। बस 2 ही ईएमआई पेंडिंग है, 2 ही महीने का था। 2 महीना का था, 2 अमेंड। नहीं कुछ नहीं होगा, समझ गए? आएंगे नहीं। अभी तो किसी का अभी सुनने के लिए नहीं मिला है कि हमारे घर पर आए हैं। अभी सुनने के लिए मिलता तो थोड़ा मतलब कि हम वीडियो में बोलते, लेकिन जो भी एम पॉकेट है, रिंग एप्लीकेशन है, ये तो मतलब कि आए हैं। और यहाँ तक पेटीएम भी आया है, यहाँ तक ना भी आया है, और मनी व्यू भी आया है। लेकिन लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी बात करते हैं तो वो अभी किसी घर पर नहीं आया है। अच्छा। हाँ और अमेजोन का भी नहीं आया है, लेकिन प्रांज का भी आज तक हमको सुनने के लिए नहीं मिला। इतना भी वीडियो बनाए, लेकिन जितना भी कमेंट लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको सुनने के लिए नहीं मिला। कमेंट भी अभी तक नहीं देखे, लेकिन पूछते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। उनका डाउट सही रहता है, लेकिन आए नहीं है किसी घर पर। लेकिन सिविल खराब करेगा क्योंकि एनबीएफसी है। सिविल तो खराब हो गया मेरा पहली बार। चलिए कोई टेंशन नहीं है, समझ गए? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? इग्नोर करते रहिए, ठीक है ना? इग्नोर किया, तो दिया नहीं मैंने कुछ भी। जब पैसा आएगा तब तो भर देंगे, ऐसा नहीं कि किसी और का खाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है तो इग्नोर कीजिए, ठीक है? ठीक है ठीक है। थैंक यू, कॉल कर। ठीक है। तो इनका ब्रांच एप्लीकेशन से लोन था, समझ गए? ब्रांच एप्लीकेशन से इनका लोन था। उसी के बारे में मतलब कि बात विचार मतलब कि हो रही थी कि ब्रांच एप्लीकेशन का हम नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा। आपने यहां तक वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांच एप्लीकेशन का आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो क्या यहाँ पर होने वाला है, समझ गए? तो दोस्तों और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में। कितना लोग पूछते हैं कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन, इसीलिए हम पूछे कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन से भी आपका लोन है कि नहीं है। तो देखिए क्या है कि फ्रॉड एप्लीकेशन का यदि आप लोग पैसा चुकाते हैं तो समझिए आप लोग गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, समझ गए? फ्रॉड एप्लीकेशन का जो लोग पैसा चुका रहे हैं बहुत बड़ा यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आपको फ्रॉड एप्लीकेशन का पैसा आपको चुकाना नहीं है, फ्रॉड एप्लीकेशन का पैसा नहीं चुकाना है। यदि देखिए क्या है कि हमारा कोई भी वीडियो देखिएगा फ्रॉड एप्लीकेशन पर, आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो हमारा रहता है।
ऐसा नहीं कि केवल फ्रॉड ही एप्लीकेशन पर रहता है भाई, एनबीएफसी एप्लीकेशन पर भी रहता है, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा आप दीजिए, ये नहीं बोलते हैं कि फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा दे दीजिए और आप पर कॉल मैसेज नहीं करेगा। फ्रॉड एप्लीकेशन को दीजिएगा तो बहुत बुरी तरीके से फंसिएगा। क्या होता है ना कि लोग फ्रॉड एप्लीकेशन को चुकाने के लिए एनबीएफसी एप्लीकेशन से भी लोन लेते हैं। तो इसीलिए भाई इनसे पूछ लिए क्या मतलब कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन है कि नहीं है। कितना लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई लैंडिंग प्लेट एक एप्लीकेशन है उसके बारे में, तो देखिए लैंडिंग प्लेट एक एप्लीकेशन है क्या आप वॉइस कॉल, चलिए यहाँ पर कॉल करते हैं भाई, पूरा कंप्लीट इन्हीं के पास कॉल करते हैं। चलिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए। हाँ नहीं, यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो क्या, पूछ रहा था। नहीं, वो वीडियो आपका अपलोड नहीं करेंगे आप, ये जो केवल वॉइस है वही अपलोड हो जाएगा। अच्छा, हाँ मैं वही पूछ रहा था। नहीं ऐसा मैक्सिमम मेरी फैमिली में और यूट्यूब यूज करते हैं इसीलिए। नहीं, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी ना। अब मान हाँ, लीजिए सबके वीडियो कॉल करने लगेंगे, उसके बाद मतलब कि ये पोस्ट होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी का भी इमेज होते हैं, बात है कि नहीं। अब मान लीजिए वो कंपनी देख लेगा तो और ज्यादा आपको परेशान क्या पता करने लगे, परेशान हो जाएगा। वो और आपके घर पर आने लगे। मान लीजिए कि हम आपको बता दिए कि आपको घर पर नहीं आएगा, आप डरिएगा नहीं तो घर पर नहीं आएगा ब्रांच एप्लीकेशन, और मान लीजिए वो कंपनी देख लिया, बस सिर्फ रूपी रीडी है पेंडिंग है, रूपी रीडी का भी पड़ा हुआ है। हाँ 5 तो मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है, मान लीजिए कोई भी रूपी रीडी है, ब्रांच है, एम पॉकेट है, रिंग है, तो मान लीजिए वो कंपनी यदि वीडियो आपका देख लिया तो आपको तो ऐसे पहचान जाएगा, आधार कार्ड देखेगा तो आप ही है, और हमको गलत प्रूफ करने के लिए आपके घर पर पहुंच जाएगा, समझ गए। हाँ सही है। चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपके घर पर पहुंच जाएगा बताने के लिए कि देखो हम तुम्हारे घर पर आ गए, लगेगा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करने। तो इसीलिए फेस वाला आपका क्या है? किसका? 5 का नहीं, एनबीएफसी है, एनबीएफसी है। अच्छा। उसका भी 1 महीने का पेंडिंग है इसीलिए। नहीं तो ये नहीं दीजिएगा तो सिविल डाउन हो जाएगा, समझ गया। एनबीएफसी है वो, टेंशन वो उसमें ये नहीं है कि फ्रॉड नहीं है, एनबीएफसी है, यही है। हाँ। तो एजेंट घर नहीं आएगा? एजेंट उसका भी अभी घर पर नहीं आया है। ओके ठीक है भाई। वो तो मैं इस महीने के 10-15 दिन में सभी क्लोज करने वाला हूँ। तब तो ठीक है, तब तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। आप कहाँ से हो सर? हम बिहार से हैं भाई। ओके ठीक है भाई, ठीक। चलिए दोस्तों, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रहे हैं। हाँ भाई बोलिए। बोल रहे हैं क्या, जैसे एम पॉकेट ली जो है ना, पॉकेट ली का आज बहुत कॉल किया है, घर पर मेरा नोटिस गया है। अच्छा, आपके घर पर नोटिस कर दिया है? हाँ मेरा घर पर नोटिस कर दिया, पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं जाता है। अच्छा डाक द्वारा। अब पता नहीं वो डुप्लीकेट है कि ये नकली है। हम तो आपको स्क्रीनशॉट भेजने वाले थे, लेकिन मैं जाता है इसलिए मैं थोड़ा नहीं भेज पाया। तो समझ में नहीं आया कैसे भेजना है। 1-2 आदमी के पास भेजा है उसका कुछ। तो देखिए ऐसा वैसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पॉकेटली का आया है ना। हाँ तो कोई ऐसा वैसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आ गया तो क्या मतलब कि ये सोच रहे हैं कि लीगल एक्शन हो गया, नहीं भाई लीगल एक्शन नहीं हुआ, उसका टेंशन नहीं है। हमको जो हम तो फोन कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए सोचे बाद में लगाएंगे, बात किया जाएगा। तो आज दिन भर में कम से कम कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल किया, जितना 1-2 आदमी का फ्रेंड है उसको ऊपर कॉल किया, अभी किया। हम बोला भाई मेरा पास पैसा अभी नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। करूंगा अभी तो हम एप्लीकेशन के थ्रू करूंगा, तुम्हारे को पैसा देने वाला नहीं है। तो कुछ जो करना है करो, जितना ताकत लगाना है लगाओ। ज्यादा होगा तो मैं जो है आरबीआई का कंप्लेन करूंगा, इस तरह ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है। उसका बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। नहीं वो फेक है भाई। एक हमसे बात कर रहे थे, उनका भी पॉकेटली का यही एप्लीकेशन का, समझ गए। यही एप्लीकेशन का ऐसा ही मतलब कि घर पर नोटिस भेजा था, 1 पन्ने का नोटिस उनके घर पर भेजा था।
तो वो पूछे कि भाई रियल है कि फेक है, तो भाई फेक है भाई, कोई टेंशन लो नहीं। मान लीजिए ये एप्लीकेशन भेज रहा है तो क्या, एम पॉकेट का ही एप्लीकेशन है, पॉकेटली। हाँ पॉकेट लिया। हाँ, दोनों एक ही एप्लीकेशन है, एम पॉकेट और पॉकेटली दोनों एक ही एप्लीकेशन है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो फेक है, ये फेक है, समझ गए, फेक है। हाँ ये जो है ना रिकॉर्डिंग करके थोड़ा हम्म वीडियो में डाल दीजिएगा, काहे कि ये लोग जो है ना, हम जो भी कॉल किया उसको रिकॉर्डिंग तो हम किए हैं, हम्म लेकिन आपका किस तरीका से आप में सेंड करें हमको यही समझ में नहीं आता थोड़ा, काहे कि ईमेल रिकॉर्डिंग में सेंड करें। तो जीमेल आप पर भेजे थे ना, जीमेल आपको नहीं पता है? सर इस पर भेजने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा ये नहीं, वाले देखिए नंबर पर। देखिए, जीमेल आईडी आप पर भेज दिए, technicaljeeper@gmail.com, ठीक है। हाँ ठीक ठीक आ गया है। हाँ, तो इसी पर आप भेज दीजिए, technicaljeeper@gmail.com। जो चैनल का नाम है ना, केवल @gmail.com लगा दीजिएगा। हाँ इस पर हम जो है ना सभी रिकॉर्डिंग भी सब भेज देंगे, स्क्रीनशॉट, कितना जो कॉल रिकॉर्डिंग, किया है आपके घर पर जो लेटर आया, मैसेज, सब भेज दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को जो है थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है कानून में दिखाया जाएगा, क्योंकि हम इतना कुछ बोल रहे हैं ये लोग मान नहीं रहा सर। जरूर भेजिए, इसका इसका रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, समझ गए। हाँ हाँ, ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग, चैनल पर डाल दो। हाँ ये रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे और मेंशन भी कर देंगे कि भाई पॉकेटली ये एप्लीकेशन है हाँ और लोगों पे अब ऐसा यही मतलब पर कि जो है काम कर रहा है। अब बहुत आज दिन भर में कम से कम हमको माथा खराब हो गया, जानते हैं। हम हम्म उसको बोल रहे हैं कि भाई हम लोन लिए हैं तो हम पेमेंट करेंगे, लेकिन हमको टाइम चाहिए। तुम रिकवरी है, रिकवरी हमको मत कॉल करो, घर में भी तुम लेटर भेज दिया है इसके लेकर के पॉकेटली कंपनी में मैं ईमेल भी कर दिया हूँ, इससे हमको इंग्लिश थोड़ा नहीं आता है तो मैं हिंदी में बोल के उसको मैं सेंड कर दिया हूँ कि ऐसा ऐसा सर किया जा रहा है रिकवरी एजेंट को, यदि घर में कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कंपनी होगा। नहीं, काफी ज्यादा तो हरासमेंट करते हैं ना। आरबीआई का देखिए, कोई भी जो नियम बनाया गया है, उस नियम का कायदे में फॉलो नहीं करता है, सब समझ गए। नियम के हिसाब से नहीं चलता है ना आरबीआई। मान लीजिए अब आरबीआई कहती है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करो, आरबीआई तो नहीं ना भाई ये कहेगी। नहीं हम उसको देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए हम पैसा लिए हैं तो भाई पैसा देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरा घर का बाल बच्चा भूखा मर जाएगा तुम्हारा पैसा दे दें, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो ये तो अब अभी गलत हो मेरा गया ना, ये उतना गलत हो गया। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसा कैसे देगा? वो बार बार कभी कहता है क्या हम ले लेंगे, हम पैसा दो अभी दो, हम बोले भाई अभी हम नहीं दे सकेंगे, तुम्हारा फोन करना है तो करते रहो, तुमको बकना है तो बकते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाती कहेगा तो मैं कॉल नहीं उठाएगा। और इस पर जो है कंपनी का मैं ईमेल कर दूंगा, उसके बाद आपके नाम पर हम भी बोल देंगे कि देखिए आपका रिकवरी एजेंट जो है हम लोग का ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है, यदि इसमें से कुछ हुआ इसके दिन जिम्मेदार कंपनी होगा। ये सर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल दीजिएगा अभी हम जो बात कर रहे हैं, ताकि कि वो लोग का भी समझ में आएगा। जो नंबर से कॉल करता है ना वो नंबर को भी सेंड कर देंगे। भेज दीजिए, वो जब रिकॉर्डिंग डालेंगे ना वीडियो, तो नंबर भी उसमें डाल देंगे। हाँ नंबर भी उसको डाल डाल देंगे, उसका बाद वो लोग का समझ में आएगा कितना बड़ा ये लोग खेला चला रही है। हम उसको बात समझा रहे हैं कि देखिए कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम कांटेक्ट लिस्ट में कॉल कीजिएगा, कांटेक्ट लिस्ट को परेशान कीजिएगा। लिखा है तो हमको बता दीजिए, हाँ है लिखा हुआ है। आज तुम हमको कुरियर के द्वारा भेज दिए, ठीक है। तो घर का तो फैमिली उतना नहीं जानता है कि हाँ सही कि गलत, तो हम सभी को बता दिए घर में कि देखो भाई हम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, लोन लेने के चक्कर में डिफॉल्ट हो गए हैं, इसके लेकर के एक लोन का चक्कर में मेरा 700 एप्लीकेशन से लोन चल गया। अच्छा। और हम यदि नहीं रोकते तो आज मेरा स्थिति सही नहीं रहता, इसलिए हमको रोकने पड़ा। अभी हम रोक दिए ताकि कि हमको उतना ही लोन है। अब वो ये भी बोल रहा है कि सर अभी पेमेंट कीजिए, हम जो है ड्यूज है वो हम कम कर देंगे। हम बोले देखिए ड्यूज कम कीजिए या तो ना कीजिए,
अभी मेरे पास पैसा नहीं, जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम ओनली कंपनी से बात करके उसके बाद हम डिस्काउंट करवाएंगे और सेटलमेंट करवाएंगे। आपसे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपसे हम लोन नहीं लिए थे। जो हमसे लोन लिया है, जिससे हम लिए हैं, उसको हम जान सकते हैं। ऐसा 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 सब मतलब फोन करके एक बार नहीं, अरे ज्यादा कर रहा है। अभी तक मेरा मान के चलिए क्रेडिट भी चल रहा, किस्त चल रहा, और रिंग में चल रहा। कैश में कंपनी से अभी 3000 का लोन 3000 का लोन अप्लाई किया था, जिसका पेमेंट अभी तक पेंडिंग है सर। और 27 तारीख को इन्होंने ऐप भी लॉगिन किया था, बट पेमेंट नहीं करवाई सर। क्या इशू था? पैसा का क्या तो प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? पैसा का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ओवर ड्यूज लग गया है। देखिए, ओवरड्यू की टेंशन मत लीजिए, ओवरड्यू रिमूव हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अपना सेटल करवाना चाहते हैं, फोरक्लोज करवाना चाहते हैं? मतलब समझे नहीं, मतलब कि ओवर ड्यूज माफ हो जाएगा? देखिए, सेटल करवाते हैं अपना लोन, तो आपका सर 4000 में आपका सेटल हो जाएगा लोन। बट सेटलमेंट आपके सिविल पे शो करता है। नीलू देवी जी का जो सिविल है, इन पे शो करेगा सेटलमेंट। ठीक है, अगर फोरक्लोज करवाते हो तो उसमें आपका सिविल अपडेट जाएगा, एनओसी मिल जाएगी, और लोन आपसे यहाँ से पूरा फोरक्लोज हो जाएगा। आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी। तो सिविल स्कोर पर तो शो करेगा। अभी आपने बोले तो सिविल स्कोर ठीक नहीं होगा। सिविल स्कोर आपके फोरक्लोज अमाउंट में हो जाएगा। जो आप फोरक्लोज अमाउंट अपने थोड़े चार्जेस पे करोगे, तो उसमें आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा सर। थोड़े मतलब कि क्या मतलब ओवर ड्यूज लगा है पूरा, मतलब 5000, मतलब कि 3000 का लोन है, 5000 ओवर ड्यूज लगा है, टोटल 9000 हो रहा है। हाँ, तो सर आपको लोन को लिए भी तो सर 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। तो इसका उसकी बहुत ज्यादा गारंटी ओवर ड्यूज लग गया है। तो मतलब सर, मतलब आपको मैंने पूरा अमाउंट वो नहीं बोला पे करने के लिए। अपना फोरक्लोज अमाउंट पे कर दीजिए, आपका लोन यहाँ से फोरक्लोज हो जाएगा। तो क्या फायदा, मतलब कि बंद करने के बाद सिविल स्कोर तो खराब ना हो गया? तो सर सिविल स्कोर आपको ठीक करके दे रही है ना कंपनी। सिविल स्कोर मतलब कि 3000 पे सही हो जाएगा? नहीं, 3000 में आपका कुछ ठीक नहीं होगा। वो आपका लोन का वो आपका अप्रूवल अमाउंट में सिविल अपडेट नहीं होगा सर। तो कोई अगर फायदा अपना है फोरक्लोज नहीं? करवाते हो, अगर आप 5500 की पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको एनओसी मिल जाएगी, या फोरक्लोज हो जाएगा आपका लोन, और सिविल आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। जो भी था पहले ठीक हो जाएगा आपका। बट अभी देख रहे हैं कि सिविल स्कोर पर शो कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि फुल पेमेंट करने पर सिविल स्कोर ठीक होगा। नहीं, फुल पेमेंट मैंने आपको बोला ही नहीं करने के लिए, वो आपकी चॉइस है। मैंने बस आपको इतना बोला, अपना जो लोन फोरक्लोज करवाना है आपको, तो 5500 की पेमेंट कर दीजिए। इसमें आपको एनओसी प्रोवाइड हो जाएगी कंपनी की तरफ से, और आपका लोन ऐसे फोरक्लोज हो जाएगा। सिविल जो आपका खराब हुआ था वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5000 पे करते हैं तो? 5500। अच्छा, लोन सेटल के लिए कितना? तो लोन आपका सेटलमेंट होगा 4000 में। 4000। अच्छा ठीक है, रुकिए कर देते हैं थोड़ी देर में। तो आप कितना पेमेंट कर रहे हैं? थोड़ी देर में 10-15 मिनट में कर रहे हैं। ऐप में मतलब कैसे करना है? ऐप में आपको जो अमाउंट आपको शो कर रहा होगा, उस अमाउंट को एडिट करके पे करना। नीचे पेमेंट ऑप्शन होगा, आपको उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको टोटल एवरेज शो होगा, उसको एडिट करके जो भी अमाउंट आपको पे करना है उसको लिख के, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। जो भी फोन पे गूगल ऐप चलाते होंगे उसको चूज कीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो आप कितनी देर में कर दीजिए, मैं आपको लाइन पे रह के बता देती कैसे पेमेंट करना, भी करा दीजिए। अच्छा रुक जाइए, लाइन ही पर 1 मिनट रुकिए। स्टार पिन ऐप ओपन करते हैं, 1 मिनट। ओपन हो चुका है। हाँ बताइए, यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 9334 रुपीज। हाँ जी, उस अमाउंट को सर आपको नीचे, उस अमाउंट के नीचे आपको पेमेंट ब्रेकडाउन का ऑप्शन आ रहा होगा। मेक ए पेमेंट। छोटी सी, हाँ, मेक पेमेंट छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा ना आपको। अच्छा, हाँ, उस पे क्लिक करिए और उस अमाउंट को एडिट करिए। मेक ए पेमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर तो मतलब 9000 टोटल पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। हाँ, नहीं, उसको एडिट करिए, रिमूव करिए उस अमाउंट को।
यहाँ पर रिमूव करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक सेकंड ना सर, मैं आपकी लाइन ट्रांसफर करते हैं, आप सर से बात करिए, मैं आपको अच्छा। आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, बात कराइए। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी सर, बोलिए सर, क्या इशू आ रहा है आपको? सर पेमेंट से रिलेटेड आपको? हाँ, बोलना है कि मतलब कि पेमेंट करना है तो जितना हमने लिया जी, था। आप एक काम कीजिए, सुनिए, आप अपना एप्लीकेशन ओपन कीजिए सर, मैं आपको बता देता हूँ। मैडम ने आपको बता दिया होगा, क्लोजर अमाउंट आपको बता दिया होगा ना मैडम ने सर जी आपको? हाँ, बता दिया। हाँ जी, आप बोल अपना रहे थे एप्लीकेशन ओपन कि कीजिए सर। ठीक है, सुनिए ना सर, बोल रहे थे कि अगर हम 4000 जितना लोन लिए थे उतना पे कर देंगे तो सिविल स्कोर मेरा सही नहीं होगा। सर देखो, अच्छा जितना आपने दिया था उतना सिविल क्या ठीक हो जाएगा, बताइए सर। आपने जो टाइम ले लिया था ना, आपका पेनल्टी क्या एक्स्ट्रा जी कंपनी देखो आपसे एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं मांग रही है, बट जो मैडम ने बोला आपको फोकलोज के लिए अमाउंट बोला ना जी, हाँ, 5500 रुपए का सर, अगर आप वो पे कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, सिविल भी आपका ठीक हो जाएगा थोड़ी टाइम बाद, और आपका जो है एनओसी भी आपको मिल जाएगा तुरंत से सर। गारंटी है कि मतलब कि 5500 रुपया देंगे तो मेरा सिविल स्कोर सही हो जाएगा। जी, और एनओसी को एनओसी मिल जाएगा सर, इंस्टेंटली आपका एनओसी मिल जाएगा सर। अच्छा, तो अभी जिसकी बात से आप देखो, जिसकी बात से आपको दोबारा लोन मिलता है आपको इजीली सर जी, इजीली आपको दोबारा लोन सर। ओ, अच्छा तभी हाँ जी, तो अभी मेरे अपना पास। हाँ, बोलिए। कितना आपके पास अभी कितना कर सकते हैं बताइए? 4000 है। आप 4000 रुपये कह दीजिए, 1500 आप देख लीजिएगा, इवनिंग तक आप अरेंजमेंट कर पाएंगे तो करवा दीजिएगा सर इवनिंग तक। अच्छा, तो पेमेंट कैसे मतलब करना है सर? आप अपना एप्लीकेशन ओपन कीजिए सर, स्टार्टिंग का अच्छा, हो गया। किया ओपन आपने? हाँ। कितना अमाउंट शो कर रहा है आपको वहाँ पे? 9334 हाँ, रुपीज। इसके नीचे का ऑप्शन होगा, चेक कीजिए, पेमेंट ब्रेकडाउन का ऑप्शन होगा सर, पेमेंट ब्रेकडाउन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एक बार आप। हाँ, क्लिक कर दिए। हाँ, अब यहाँ पे लिख लीजिए आप 4000 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख के यहाँ पे कर दीजिए सर। यहाँ पे देखिए ओवर ड्यू 4000 पेमेंट ओवर ड्यू अमाउंट लिखा है 3910 रुपया, चार्ज लिखा है 5424 नहीं रुपया। नहीं, आपको जो मैंने बोला पेमेंट ब्रेकडाउन पे, इस पे क्लिक करिए, वहाँ पे आप 4000 लिख के ना मेक पेमेंट कीजिए सर। आपको जो पेमेंट ब्रेकडाउन का ऑप्शन दिखा ना आपको, टोटल अमाउंट नीचे एक ऑप्शन था पेमेंट ब्रेकडाउन का, उस पे अच्छा, क्लिक करके वहाँ पे आपको 4000 लिखना है सर। हाँ, 4000 लिख दिए। हाँ, अब मेक पेमेंट कीजिए, मेक पेमेंट। ट्रांजेक्शन की जीएसटी। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, पेमेंट हो चुका है, प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लीज वेट। प्लीज ये अभी हुआ कहाँ है? पेमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ ना सर जी अभी? यहाँ पे प्लीज वेट लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, क्या? ओपन नहीं होता। हाँ, लोडिंग हो रहा है। क्या बता रहे सर जी, बताएंगे आप क्या बता रहे थे यहाँ पे? प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो एक मिनट। आप पेमेंट किससे कर रहे हैं? फोन पे, गूगल पे, किससे कर रहे हैं पेमेंट? पेटीएम यूज करते हैं। पेटीएम यूज करते हैं आप? पेमेंट फॉर पेंडिंग लिखवा रहा है, एक मिनट ट्राई अगर। आया नहीं अभी? हुआ नहीं सर? एक मिनट पेंडिंग हो गया, रुक जाइए। रुक जाइएगा, 10 मिनट में पेमेंट करें, 1 मिनट रुक जाइएगा। कॉल बैक कर हाँ, सकते हैं दोबारा? क्या कह रहे हो? कॉल बैक दोबारा 10 मिनट के बाद हो सकता है? 10 मिनट बाद क्या हुआ सर जी? अभी क्या इशू है सर? एक नेटवर्क इशू आ रहा है, यहाँ पे प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा कोई फ्लाइट इशू नहीं है, दोबारा फिर से ट्राई कर लीजिए ना, अगेन ट्राई कर लीजिए ना आप सर एक बार। पूरा ऐप क्लोज कर दें? जी, ऐप क्लोज कर दें, 1 मिनट, 2 या 3 मिनट बाद कॉल करते हैं, एक बार फ्लाइट मोड में करते हैं, नेट थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है।
अच्छा, नेट स्लो चल रहा है। एक एक काम करता हूँ, कॉल कर करता हूँ, क्या पता कॉल का इश्यू आ रहा होगा। ठीक है, ठीक ठीक। सुनिए अभी ना, मैं आप आपको बोल रहे थे 5 कि मिनट सुनिए ना, सर बोल रहे थे कि 5400 पे कर देंगे तो सिविल स्कोर सही हो जाएगा ना? जी सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक ठीक, रुक जाइए, 1-2 मिनट में कॉल करिएगा, फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं। आप पूरा ही कर देंगे अभी? हैं? पूरा ही करेंगे अभी, आप बताइए। हाँ हाँ, रुकिए। मैं आपको 5 मिनट में कॉल करूँ, 5 मिनट में कॉल करूँ सर मैं आपको? हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है सर, 5 हाय दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूं कि कितने लोग कमेंट करते हैं और यहां पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहते हैं कि हमने फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गया है, तो क्या उसको रिपेमेंट करें या ना करें? क्या रिपेमेंट कर देने से वो कॉल मैसेज जो भी कर रहा है वो बंद कर देगा? तो सारा चीज आपको जानकारी देने वाला हूं। आपको ये करना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करने वाला है। और छोटा सा वीडियो होने वाला है भाई, ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो पूरा कंप्लीट तक आप वॉच कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आपने 7 डे फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, मान लीजिए आप गलती से उस पर लिंक पर क्लिक कर दिए थे और वो इंस्टॉल हो गया, एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो गया और आपको पता नहीं चला और आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया 1900, 2200, 2300 ऐसे समथिंग, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो उस पैसे के आपको क्या करना चाहिए? जो पैसे आ गए हैं उस पैसे को आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा आ गया है तो सिंपल से आपको ये चीज करना चाहिए कि पैसे को आप रखिए, चाहे पैसे को जो भी कुछ यहाँ पर कीजिए, लेकिन उनको रिपेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। कितना लोग यहाँ पर यही पूछते रहते हैं, तो हमारा कोई भी यहाँ पर वीडियो आप देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हम यही लोगों से बोलते हैं कि आपको रिपेमेंट नहीं करना है। यदि आप रिपेमेंट कर देंगे, यदि आप फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर देंगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आप पर कॉल मैसेज ये तमाम मतलब कि आप पर करता ही रहेगा। वो इतना ज्यादा आपको हरासमेंट करेगा, इतना ज्यादा आपको डिप्रेशन में डालेगा कि आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हैं, रोज कॉल रोज मैसेज आप पर आता ही रहेगा। तो इसीलिए उसको पैसा नहीं देना है, लेकिन पूछते हैं कि भाई पैसा नहीं देना है तो क्या करें? तो आपको यही चीज करना है कि कॉल मैसेज आ रहा है, कॉल मैसेज को आप इग्नोर करना है। 1 सप्ताह तक कॉल मैसेज को इग्नोर कर दीजिएगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि कॉल मैसेज को आप बार-बार रिप्लाई कीजिएगा तो वो बार-बार आप पर कॉल करेगा, बार-बार आप पर मैसेज करेगा, ऐसा ही आपको धमकी देता रहेगा। तो इसीलिए कॉल मैसेज को इग्नोर करना है 1 सप्ताह तक। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट का वो धमकी देते हैं कि नहीं पैसा आप दीजिएगा, नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जो आपका सेल्फी वाला फोटो है, और गैलरी का भी धमकी देते हैं कि गैलरी से हम फोटो हैक कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी गैलरी से फोटो यहाँ पर नहीं जाता है। जिनके मन में डाउट है कि भाई साहब की गैलरी से भी क्या फोटो जाती है, तो नहीं, गैलरी से फोटो नहीं जाती है। आप लोगों को यहाँ पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करता है तो उन्हीं पर कॉल करने का काम करता है, उन्हीं पर मैसेज करता है जिसका नाम आपने रिस्पेक्टफुली सेव किया है। जैसे कि ब्रदर सिस्टर के नाम से ऐसे आपने सेव कर रखा है, तो उन्हीं पर मतलब कि कॉल करने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो उस के लिए आपको स्टोरी लगाना होगा कि मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया है। यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका मैं रिस्पॉन्स नहीं हूँ। तो आप ऐसा स्टोरी लगा दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, और उसके बाद कॉल मैसेज को आप इग्नोर करते रहिए, कॉल को उठाना नहीं है, उसके बाद मैसेज को भी आपको सीन नहीं करना है। तो ये काम कीजिए 1 सप्ताह तक, उसके बाद देखिए सारा ब्लैकमेलिंग आप झेल रहे हैं वो झट से सॉल्व हो जाती है, झट से यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसको बार बार आप रिप्लाई करते रहिएगा, बार बार मैसेज करेगा, बोलते रहेगा पैसा नहीं लिए हैं, आप गलती से डाल दिए हैं, जो भी कुछ है उसको आप रिप्लाई आप कीजिएगा, कुछ भी रिप्लाई आप कीजिएगा तो आप पर रोज मैसेज करता रहेगा, बार बार आप पर मैसेज वो करता ही रहेगा। इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं करना है, कॉल मैसेज को इग्नोर करना है। टेंशन लेने वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, जितना आप टेंशन लीजिएगा
उतना ही आपको वो ब्लैकमेल करेगा। तो इसीलिए आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है, इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। फ्रॉड एप्लीकेशन है, इसको रिपेमेंट नहीं करना है। और यहाँ पर देख लीजिए सिविल में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिविल में नहीं शो हो रहा है तो 100% वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। कितना लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन को भी पूछते हैं कि भाई साहब ये फ्रॉड एप्लीकेशन है या रियल एप्लीकेशन है। तो हम उनसे यही बोलते हैं कि देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन को पहचान ऐसे सकते हैं कि सिविल में जाकर देखिए, सिविल में यदि आपका शो हो रहा है तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, यदि सिविल में नहीं शो हो रहा है, नहीं सिविल में शो हो रहा है तो वो एनबीएफसी एप्लीकेशन है, यदि सिविल में नहीं शो हो रहा है तो फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो जाकर अपना सिविल रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि एनबीएफसी एप्लीकेशन सिविल में शो करते हैं कि आपको इतना का लोन दिए हैं, पैसा नहीं चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन करते हैं। तो जाकर इजीली सिविल स्कोर में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कॉल मैसेज को आप इग्नोर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ भाई आवाज आ रही है आपकी, बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया है, बताइए। भैया आपका यूट्यूब पर चैनल है ना, उस पर देख रहा था। अभी लाइट से लेकर चल रहा है। हाँ 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 भाई, अभी लाइट लेकर चल रहा है। बिल्कुल भाई। प्रॉब्लम क्या होती है भाई, मैंने लोन लिया था इन पॉकेट से। अच्छा। मतलब कम से कम 1 साल हो गया। मैं पहले जॉब पर था ना, तो अभी पढ़ाई की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। हाँ। तो अभी उसका ओडू हो गया 18। तो मेरे को एक पता, मतलब घर पर फोन करो तो कि उनके द्वारा एक केस करूंगा, वैसे करूंगा, तो ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। जो भी धमकी देते हैं लीगल का बात वो लोग करते हैं, बात है कि नहीं। वो लीगल का आप पर धमकी दे रहा होगा, लेकिन अभी मान लीजिए आपका 1 साल हो गया तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर कितने बार आया या नहीं आया? नहीं आया अभी तक तो। आज तक आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आया ही ना? नहीं। अच्छा, कितना का लोन था आपका? मेरे से मैंने लोन लिया था 6,000 और उन्होंने लगाया अभी 18,000। हाँ। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि मतलब ऐसा केस बेस कुछ होता नहीं है? नहीं कोई केस नहीं होता है भाई, कोई केस नहीं होता है। तो परसों उन्होंने मतलब घर पर भी फोन किया था मेरे। हम्म। तो बोले थे कि केस करूंगी और करूंगी बोल रहे थे। तो नहीं उनको क्या बोलने का? देखिए कॉल आता है तो आप इग्नोर कर दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं, मैं उनका लोन चुकाऊंगा, लेकिन अभी आपको भी पता है हम स्टूडेंट लोग हैं, तो हम जॉब पर भी नहीं जाते ना, अभी तो मिली भी नहीं ना जॉब। अभी मेरे 1 साल रहेगा ना पढ़। हाँ। तो उनका बार बार रोज फोन आता है, केस करूंगा ये करूंगा। तो मतलब क्या आप कौन सी भी एग्जाम देते हो तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। नहीं वो सारा चीज फेक बोलते हैं, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, समझ गए हैं। लीगल एक्शन देखिए, कोई भी जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है लोन आपको देता है तो अनसिक्योर लोन देता है। हाँ। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोन ये लोग देते हैं तो अनसिक्योर लोन देते हैं। तो अनसिक्योर लोन लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, जो सिक्योर लोन देता है वो लीगल एक्शन ले सकता है। मतलब बैंक वाले क्या? हाँ बैंक वाले। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे भी लाइट है, लेकर ज्यादा नहीं बात कर सकता मैं। इसलिए पूछ रहा है, पूछने का बाकी कुछ नहीं। नहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। हाँ, मतलब उनका लोन चुका कर लगे अभी तो टाइम तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता स्टूडेंट लोग तो हम किधर भी जॉब पर नहीं, मतलब पहले में जॉब पे था, अभी छोड़ दिया ना पढ़ाई की वजह से। हाँ। तो उस दिन चुका था, लेकिन अभी 6,000 लिया तो उन्होंने 18,000 ही बढ़ा दिया डायरेक्ट। इसलिए कुछ नहीं, मतलब वैसे लीगल एक्शन विक्शन कुछ नहीं लेता ना, पुलिस नहीं केस कोई वगैरह लीगल कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं। ओके भाई, थैंक यू भाई। ठीक है भाई, ठीक। तो इनका एम पॉकेट से लोन था। यहाँ पर आपने सुना, कॉल पर इनसे हम बात किए तो सुना कि भाई इनका एम पॉकेट से लोन था और मतलब कि
ये लोन मतलब कि नहीं चुका पाए। 1 साल से इन्होंने लोन ले रखा था एम पॉकेट एप्लीकेशन से, और अभी भी इन पर कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं चुकाइएगा तो लीगल कार्रवाई आप पर ले लिया जाएगा। तो बोले कि अभी भाई पैसा नहीं है, पैसा होगा तो भाई 1 साल क्या कभी भी हम इसका चुका देंगे, पैसा होगा तो। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, वही मतलब कि मेन रीजन है। और सबका भाई यही मेन रीजन रहता है, जितना भी लोग है सबका यही मेन रीजन रहता है कि कुछ टाइम बाद पैसा चुका देंगे, 1 महीना बाद चुका देंगे, 2 महीना बाद चुका देंगे, 4 महीना बाद पैसा हम चुका देंगे। तो सब लोग यही मतलब कि बोलते रहते हैं, लेकिन वो लोग टाइम देते नहीं है। और मतलब कि ड्यू जो भी लगाते हैं, और मतलब कि ड्यू लगाते-लगाते काफ़ी ज़्यादा ड्यू यहाँ पर लगा देते हैं और काफ़ी लोगों को हरासमेंट करते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि भाई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, और कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वो लोग कॉल करते हैं। जितना भी लोग पूछते हैं क्या भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करता है, तो बिल्कुल भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वो लोग कॉल करते हैं। इसमें डाउट नहीं है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वो लोग कॉल ना करें, वो इतना सुधरा हुआ वो लोग नहीं है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका छोड़ दे। ऐसे देख रहे हैं कि भाई जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको मिसयूज कर रहे हैं। कितना लोगों के पास कॉल कर रहे हैं, एनबीएफसी एप्लीकेशन बोल रहा है कि पैसा नहीं है, सुसाइड कर लो और मर जाओ, भीख मांगो, ऐसे-ऐसे मतलब कि बोलता है सब कॉल पर। उसके बाद बोलता है कि गैलरी भी हैक कर लिए हैं, तुम्हारा पिक्चर इमेजेस मतलब कि तुम्हारा जो बना हुआ है पिक्चर खराब कर देंगे हम, इमेज खराब कर देंगे। काफ़ी मतलब कि धमकी देता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भेज देंगे, आपने लोन ले रखा है, आपने चुका नहीं रखे हैं। और आपको इसी वजह से डर लगता है कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ना भेज दे, ना बता दे। भाई किसी को कोई देखिए कोई भी व्यक्ति है, तो कोई ये नहीं बताता है, कोई ये नहीं बताता है कि हमने लोन लिया है और लोन लेने वाले हैं। जो भी लोन लेते हैं भाई अपना प्राइवेसी ये चीज़ है, लोन लेना प्राइवेसी है, किसी को ना शेयर करना आरबीआई का भाई ये गाइडलाइन है। तो मान लीजिए कोई भी नहीं बताता है कि भाई हम ये लोन पर खरीदे, वो लोन पर खरीदे, कोई नहीं बताता है भाई। तो इसी रीज़न से मतलब कि वो लोग डरते हैं कि भाई बता ना दें। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बोलिए सर, आ रहे हैं। बताइए भाई बताइए। ये सर में जेनेक्स का दिखा है। जेन एक में 5 मिनट में कॉल करो। ठीक है भाई, ठीक। डिस्कनेक्ट कर लीजिए भाई। चलिए, तो आपको बता देना चाहता हूँ। और कितना लोग पूछते हैं कि भाई ये फ्रॉड एप्लीकेशन है क्या है? तो नहीं भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है, ये एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है। हेलो, मेरा 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन है और अभी तक रिपेमेंट नहीं किया, कोई लीगल एक्शन लेगा क्या? नहीं भाई, इनका 50 से 75 दिन हो गया, 2 लाख का लोन है, तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। और इनका 2 लाख का पूरा लोन है, 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन से इनका लोन है। और पूछ रहे हैं लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा? भाई कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। यदि लीगल एक्शन, मैंने फर्जी एप्लीकेशन में फंस गया हूँ, तो भाई आप फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गए हैं तो कॉल मैसेज को आप इग्नोर कीजिए। जितना हो सके आप लोग कॉल मैसेज की इग्नोर कीजिए। मान लीजिए एम पॉकेट के बारे में ये वीडियो है, तो कितना लोग अभी फर्जी एप्लीकेशन में भी फंसे होंगे। मान लीजिए एम पॉकेट तो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है, कितना लोग फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे होंगे और उससे पूछ रहे होंगे। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है क्या भाई आपको? हाँ सर बोलिए। बोलिए भाई बोलिए। बोल रहे थे कि फ्रॉड एप्लीकेशन में आप फंसे हैं तो कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए, ठीक है? हाँ सर, वो लगता है मेरे को कि गैलरी भी मतलब फोटो ना जहाँ पे रहता है नहीं वहाँ नहीं, से। गैलरी नहीं जाती है, उसका टेंशन मत लीजिए, गैलरी नहीं जाती है। हाँ, गैलरी नहीं जाती है। जो भी आपका सेल्फी वाला फोटो भेजेगा और उसी के आधार पर आपको ब्लैकमेल करेगा, समझ गए हैं? जी जी सर। हाँ, तो इग्नोर कर दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात दिन नहीं। से कर रहा है सर। अभी सर फोन वोन मतलब नहीं किया था, आपका वीडियो वीडियो देख रहे थे ना। हम्म। हाँ, तो थोड़ा लग रहा था कि मेरे शरीर में मतलब फुर्ती आ रहा है कि हम लोग इग्नोर कर लेंगे। और कभी सब ये डर लगता है कि सही से ऐसा करेगा, परिवार लोग ये कॉन्टेक्ट लिस्ट से भेजेगा। देखिए, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी ब्लैकमेल करता है तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, उसके बारे में आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। जितना सोचिएगा उतना आप डिप्रेशन में जाइएगा, उतना ही आप डरिएगा, समझ गए? जी सर। हाँ, तो सोचना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है आपको, सिंपल सा। जी जी। क्योंकि देखिए अभी आपसे पहले आधे घंटा पहले बात हो रही थी कि उन्होंने मतलब कि 1,10,000 पैसा लूटा और उन्हीं का दोस्त था, वो सुसाइड कर लिया 15 दिन पहले।
जी सर। हाँ, इसी एप्लीकेशन में फंसा था, फ्रॉड ही एप्लीकेशन में। शादी होने वाला था, अपना वो लड़का सुसाइड कर लिया। सर ऐसा हुआ है क्या, मैं प्ले स्टोर पे या गूगल पे वो एप्लीकेशन का नाम डालते हैं ना, तो एप्लीकेशन नहीं आता है, अभी डिलीट हो गया है। तो 4 दिन से ज्यादा वो एप्लीकेशन नहीं रहता है, चाहे 1 सप्ताह से ज्यादा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं रहते हैं। तो सारे फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, फ्रॉड एप्लीकेशन इसीलिए रिमूव हो गया। सर ये मोबाइल से अभी लूट सकते हैं? आराम से लूट सकते हैं आप। आप लूटिए इस एप्लीकेशन को। सर कैसे कैसे लूटना है बता दीजिए। आपको मान लीजिए आप दूसरा नंबर ले लीजिए, उसके बाद 50 से 60 फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए 10 डिजिट का, समझ गए? कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, उसमें ये नहीं है कि आप नंबर कहाँ से डाले, क्या करे, कितना लोग सोचते हैं, तो कुछ भी नंबर आप डाल दीजिए 10 डिजिट का। जी जी और उसके बाद अप्लाई कीजिए आप दूसरे मोबाइल में, लेकिन कीजिएगा, समझ गए? दूसरे मोबाइल में कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिए, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? जी सर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बता दिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ, तो 1 सेकेंड, आपको 1 मिनट में करते हैं, ठीक है? जी जी। अभी अभी, ठीक। तो दोस्तों, इनसे इंटरव्यू यहाँ पर होने वाली है, जिनसे अभी बोले ना 1 मिनट में हम कॉल करते हैं, इनसे इंटरव्यू होने वाली है। कोई भी हमारा वीडियो झूठ फरे पर नहीं टिका रहता। अभी 1 मिनट बाद कॉल करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट, इस वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि ये बोलेंगे कैसे हम लूटे थे, कैसे इनका दोस्त सुसाइड किया, सारा चीज रिलेट करेगा, समझ गए? वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वीडियो मान लीजिए वो पहले डल चुका होगा, चाहे ये बाद में डलेगा, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे भी हमारे चैनल को वाला वीडियो मिल जाएगा। तब तक की नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय। कोई भी काम करते थे तो सर सुनिए, बोलना आसान है लेकिन पैसा लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, यदि तो पैसा सर जब रहे- आपको इतना समझता है ना, तो पहले ये समझ लेना था कि भैया मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो मैं पैसा लूंगा तो फिर भरूंगा कहाँ से, है ना सर? सर तो हम अपना सिविल दिए हैं, यदि सिविल उस समय मेरा खराब रहता तो क्या कंपनी लोन देता? मैं क्या बोल बताइए रहा हूँ पहले। सर, सुनो ना, जब वो आपको पहले इतना बताइए। पता है कि मेरे पास सर, पैसा आने वो वाला चीज- नहीं है, मैं नहीं भरूंगा, ठीक फिर है, मेरे पास मैं पहले नहीं भर मेरा पास- सकता, तो फिर पहले लेना ही नहीं मेरा- था ना। क्यों नहीं? कौन चाहता है? कोई भी लोन लिया जाता है जब इमरजेंसी रहता है तभी लिया जाता है। हाँ, तो फिर थोड़ी लिया जब जाता है। आपको जब सर आपको हम टाइम पे अगर पेमेंट नहीं करवाते, लोन नहीं देते थे, तो आप क्या बोलते थे कि ये तो डिफॉल्टर है, ये कंपनी सही नहीं है, लेकिन हमने तुम्हारे को टाइम टू टाइम पेमेंट दिया है, इसके पहले भी तुमने पेमेंट किया है। सर, मैं जान अभी- सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी जो लेट फीस है ना, मैं लेट हाँ। फीस कम करवा देता हूँ, पेमेंट करवा के नहीं, आप वापस से नया लोन ले लो। मैं लोन मेरा अब मिलेगा नहीं, ये मेरा मैं पूरा ऑन डिटेल मालूम है, ठीक है? सुनो ना हाँ, सर, देखो आपसे झूठ बोल के कोई नहीं करूंगा मैं, कोई मेरे को मतलब नहीं है, और ना ही मेरे को कुछ पैसा मिलने वाला है आपसे झूठ बोल के, ठीक है? अगर आपको पेमेंट करना है तो एक काम कीजिएगा, जो आपको 13, सुनो ना, मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पेमेंट करवाते हैं ना, तो जो 9,422 रुपए आपका टेकन लोन अमाउंट था, 12,940 रुपए हो गया, यानी कि वो 13,000 रुपए हो गया है। पेमेंट करवाते हैं तो मैं लेट फीस कम करवा देता हूँ, पेमेंट करवा के तुमको ऑन कॉल नया लोन दे देता हूँ, ये मेरी जबान है, तुम्हारा सामान नहीं हो सर, टाइम देने के बाद पेमेंट नहीं करूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका जुबान बोल रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन हम देखो भी 10,126 रुपए में आपका लोन पूरा क्लोज करवा दूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे लोन एप्लीकेशन में मैं 2-3 टूम में फंस चुका हूँ। मैं अरे 16,000 सर रुपया देखो, सुनिए, अगर पहले मेरा आपको बात नहीं सुनिए। विश्वास होता ना, तो हमने, देखो आप पे अगर हमको विश्वास नहीं रहता ना, तो हम आपको पैसा नहीं देते थे, ठीक है? और फर्स्ट आपका में जब 2-3 ना, कंपनी से लोन चालू है ना, तो देखो वो भी पैसा- चुका दूंगा, आपकी लिमिट भी ऐसे इंक्रीज करवा देता हूँ, और आपको पेमेंट नया मैं ऑन कॉल, फोन पे अगर पेमेंट करवाते ना अभी, तो मैं आपको अभी ऑन कॉल नया लोन दे देता हूँ सर। आपसे झूठ बोल के कोई उतना मतलब नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिलने सुनिए, वाला है। मेरा भी जो है ना उतना जानकारी है, उतना अनुभव है, ऐसे नहीं हम लोन लिया हूँ, ऐसे अरे हमको सर कोई लोन जी, दिया कैसा सर। है ना, मैं आप आपको हमको ऑन कॉल बोलिएगा। वापस नया लोन दे देता हूँ, मैं तुमको झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। देखो आप कैसा है ना, देखो अगर पेमेंट करवाते हैं, मेरे पास इसलिए केस आया है क्योंकि अभी लीगली नोटिस तुम्हारे घर पे आएगी, वो आ गई होगी, प्रोसेस होगा, उससे अच्छा अगर आप पेमेंट करवा के वापस नया लीगल लोन सुनिए देते ना, तो तुमको। सुनिए, हम एक बात बोले,
आरबीआई का गाइडलाइन आप लोग का मालूम नहीं होगा शायद। अच्छा, अगर आरबीआई के हिसाब से अगर तुम चलोगे ना सर, तो आरबीआई के हिसाब से तुमको पेमेंट भी करना पड़ेगा। आरबीआई ने ये नहीं बोला है कि पैसा लेके बैठ जाओ और पेमेंट मत करो करके। आप मत बताओ मेरे को आरबीआई की गाइडलाइंस, ठीक है? समझ रहे क्या? आप मत बताओ मेरे को आरबीआई की गाइडलाइंस। मैं सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पैसा आऊंगा, मैं पैसा एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करूंगा। कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू ही करो पेमेंट। सुनो ना, एप्लीकेशन के थ्रू ही करो पेमेंट। मैं तुमको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से करो, एप्लीकेशन के हिसाब से ही पेमेंट करो। मैं लेट फीस कम करवा देता हूँ पेमेंट करवा के बाद। हम जब पेमेंट करोगे तो मैं कंपनी से बात करूंगा। जब मेरा मेरे को पेमेंट अभी लगेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे को पेमेंट अभी लगेगा पूरा, ठीक है ना? अभी मेरे पास नहीं है। हाँ तो पैसे भी लाओ, तुम कुछ भी करो, मेरे को पैसा लगेगा अभी। हाँ, तुमको जो करना है करो। जब लीगल नोटिस अभी आ गई है ना, जब अभी प्रोसेस होंगी ना, तो फिर बाद में नहीं बोलना कि मेरे को पेमेंट करना है करके लेट फीस। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेमेंट कर रहे हो हाँ या ना? मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, पेमेंट करना है या नहीं करना है ये बताओ। नहीं बोले ना, जो करना है करो। हाँ, नहीं करना है। हाँ ठीक है।